जो जो आज हमारे साथ जुड़ रहे हैं। वैसे हमारे को ये जो है, हमारे साथ हुआ क्या कि मेरा जो है व्हाट्सअप नंबर ही बंद हो गया। किसी ने पता नहीं क्या शरारत कर दी, वो व्हाट्सअप नंबर ही बंद हो गया। जिसकी वजह से सारा होच पोच हो गया, जो बैच चल रहे थे वो भी रुक गए। तो इसीलिए थोड़ी सी। बोर्ड क्लियर है मेरा? नहीं। क्लियर है सर। तो मेरे साथ यही पंगा हो गया कि मेरा किसी ने व्हाट्सएप पे पता नहीं क्या कर दिया, वो बंद हो गया। जिसकी वजह से सारे कॉन्टेक्ट्स मेरे, क्योंकि वो व्हाट्सएप में ही थे, कहीं अलग हमने करे नहीं, तो वो सारा हिसाब किताब गड़बड़ हो गया। तो मेरे सारे बैच चलते चलते दो एक दो दिन के लिए रुक गए। इसी वजह से शाम को 5 बजे का मेरा बैच, वो भी 2 दिन से नहीं हो रहा है। संडे से दिक्कत आ गई, अब इसलिए मैंने नया नंबर लिया है। और वो मैं ग्रुप में डाल देता हूँ अभी, टेलीग्राम पे मेरा नया नंबर जो है, जिससे आप मेरे से कांटेक्ट करेंगे। ठीक है जी। मैं पहले लिख ही देता हूँ यहाँ पर मेरा नया नंबर एक्चुअली। मैं अपना नया नंबर यहाँ लिख ही देता हूँ। कुछ बना ले, बिल्ली उल्ली ये जो मेरा बना। नया नंबर है, इस पे आप मेरे को व्हाट्सअप कर सकते हैं। अब ये मैंने नया नंबर लिया है, क्योंकि मेरा जो वो नंबर है वो चल रहा है, लेकिन आप कॉल कर सकते हो, उस पे व्हाट्सअप नहीं है। बाकी और किसी भी तरीके से मेरे से कॉन्टेक्ट कर सकते हो। ये नंबर है, या फिर एक नंबर और है, इस पे भी आप व्हाट्सअप कर सकते हो। ठीक है जी। ये मेरे नंबर हैं। ये मेरा पहले नंबर चल रहा था, ये व्हाट्सअप किसी वजह से बंद हो गया है। प्रीति के स्पेलिंग फिर गलत, यशस्वी। ये क्या किया था? जा वो बोर्ड लेके आ, यहीं बिठा के खड़ाऊंगी तुझे, आजा। वो बोर्ड यहीं ले आ, बेड पे। जा लिया बोर्ड, लिया यहीं बेड पे। हाँ, मेरे सिर पे बैठ जा तू, सिर पे बैठ जा। जल्दी कर, बहुत सारी मिस्टेक्स हैं इसमें तेरे। ठीक है, मेरा नंबर जो है ये चेंज हो गए। अब ये मेरा नंबर है 7303557911। आप इस पर मेरे से कांटेक्ट कर सकते हैं, या फिर मेरा एक ये नंबर है 9350086245। इन दोनों पे आप व्हाट्सअप कर सकते हैं। और ये जो नंबर है जो मेरा पहले था, इस पे व्हाट्सअप नहीं चल रहा है, बाकी सब चीज चल रही है। किसी को ज्वाइन करने में दिक्कत भी आ रही है क्या? ठीक है, क्लियर है। अब अगर आप थोड़ा सा, जो नए हमारे साथ जुड़े हैं, अगर थोड़ा सा अपना इंट्रोडक्शन दे देंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। कोई देना चाहेगा अपना इंट्रोडक्शन? जी सर नमस्कार। सर कैमरा तो ऑन करिए। ये मैं प्लीज, 2 मिनट जिनकी के लिए आवाज खड़े आ रही है, हूँ। बच्चों को डांट रहे हैं, वो प्लीज थोड़ा बाद में डांट लें या म्यूट कर लें। हेलो। हेलो। हाँ जी सर, बताइए, दीजिए अपना इंट्रोडक्शन। थोड़ा सा कैमरा ऑन करके देंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। जी मैंने कैमरा ऑन कर लिया है, पहुंच गया मैं।
हाँ जी सर, तो नमस्कार जी। नमस्कार सर, मैं अभी जस्ट कुछ वीडियोस देख रहा था, तो सडनली आपका एक वीडियो मैंने देखा। तो आई थिंक उस पे जो नंबर था, वो एक्चुअली आपका जो सॉफ्टवेयर से रिलेटेड आप कुछ बता रहे थे उसके अंदर, दीपिका, ज्योतिष दीपिका के बारे में। तो हाँ जी, मैंने हाँ जी। उसके रिगार्डिंग एक व्हाट्सएप डाला था आपका, पर देखा बाद में कि आपका एक जूम वो भी लिंक है, क्या नाम है, टेलीग्राम का। तो मैंने टेलीग्राम पे किया। तो अभी जस्ट ही ज्वाइन किया मैंने, फर्स्ट टाइम मैंने आपका वीडियो देखा है, फर्स्ट टाइम, और फर्स्ट टाइम ही आपका क्लास ज्वाइन कर रहा हूँ। मेरा नाम राकेश कुमार है। मैं कहाँ से है गाजियाबाद। सर? ये सर प्लीज, जिनकी आवाज आ रही है प्लीज अपने आप को म्यूट कर ले। मैं सबको म्यूट करूंगा फिर थोड़ा सा दिक्कत हो जाएगा। हाँ जी सर। मेरा नाम राकेश जी, आप कहाँ से हैं राकेश वैसे? कुमार है, और मैं दिल्ली एनसीआर में रहता हूँ, गाजियाबाद में। सर आप गाजियाबाद से, मैं फरीदाबाद से हूँ सर। वेरी गुड सर, एनसीआर से ही है, फिर तो पास में ही है। आप दिल्ली के एक कोने पे हो, मैं दूसरे कोने पे हूँ। जी जी, आपको सर मेरा वास्तु जाना वगैरह होता की है या उधर। किसी की एस्ट्रोलॉजी? मेरा जाना होता है वहाँ पे बांद्रा चौक पे, और ये उधर जो है हॉस्पिटल में मैं पहले जॉब करता था, तो मेरा काफी हॉस्पिटल में उधर आना जाना रहता है मेरा। सर आपका वास्तु या एस्ट्रोलॉजी की कोई नॉलेज है आपको पहले? सर मैंने बहुत थोड़ी सी वास्तु करी हुई है, इसलिए थोड़ा सा वास्तु में मेरा इंटरेस्ट है। और बहुत मतलब अवेयरनेस है, बहुत ज्यादा नॉलेज नहीं है मुझे, बस थोड़ी अवेयरनेस है। ये प्लीज, जिनकी आवाज आ रही है वो अपने आप को म्यूट कर लें, तो मेरे को सबको म्यूट करना पड़ेगा फिर। प्लीज, आप बड़े आवाज हैं, क्लियर छोटे है। नहीं हैं। सर तो ले लेना। ये जिनकी भी आवाज आ रही है, बर्तन धो रहे हैं, लेडीज है, प्लीज अपने आप को म्यूट कर लें। सर आप ये म्यूट कर जिनके दीजिए बर्तन सबको। धो रहे हैं प्लीज थोड़ा आवाज बंद करके धो लें। हाँ जी सर। तो मैं दिल्ली एनसीआर में ही रहता हूँ, और वास्तु का बहुत कम ज्ञान है मुझे, बहुत कम अवेयरनेस सी है थोड़ी बहुत। तो मैं थोड़ा इसको और बेटर समझना चाह रहा था। तो सर ये प्लीज, जिनकी साउंड आ रही है वो बार बार बात कर रहे हैं, बर्तन धो रहे हैं, मैं देखो फिर सबको म्यूट करूंगा, फिर वो भी आप फिर कहोगे। अब जो बोल जिसने अपना इंट्रोडक्शन देना वो प्लीज पहले अपने आप को अनम्यूट कर लें, क्योंकि मैंने सबको म्यूट कर दिया है। जी सर। हाँ जी राकेश जी। तो बस मैं दिल्ली एनसीआर में ही रहता हूँ, और वास्तु में थोड़ा मतलब कि काफी इंटरेस्ट है। बहुत टाइम से वीडियोस देखा बहुत सारे यूट्यूब पे, थोड़ा एक छोटा मोटा 500-1000 रुपए वाले कोर्स भी किए हैं, बट वो अब लगता है कि थोड़ा एक और अच्छे ढंग से करना पड़ेगा इसको। सर तो हमारा मैं भी कोर्स ज्यादा महंगा नहीं है, हमारे जो कोर्स की फीस है सिर्फ 3100 रुपए है। ये बेसिक से एडवांस होता है। और ये हमारी जो क्लासेस हैं इसमें 20-21 दिन, 20 या 21 क्लासेस होती हैं, कई बार ज्यादा भी चली जाती हैं। कई बार टॉपिक होता है, जैसे किसी को माना कोई काम कर रहे हैं, हम सीख रहे हैं, उनको मैप मिल गया तो हम उसको क्लास में ले लेते हैं, फिर उसको प्रैक्टिकल भी करते हैं, ताकि उसकी प्रॉब्लम सॉर्ट आउट हो जाए और अपने को भी एक केस स्टडी हो जाए। तो ये एडवांस में, तो मतलब आप वैदिक की थ्री सिखाते हैं सर? महावास्तु कैसे है सर, थोड़ा बहुत? सर वैदिक प्लस महावास्तु, ये अभी मैं बताता हूँ होता क्या है। जी एक मिनट जरा। सर देखो, हमारा जो कोर्स है जी ये 3100 इसकी फीस है। जी और ये बेसिक से स्टार्ट होता है और पूरा एडवांस तक जाता है। बेसिक से शुरू होता है, पूरा एडवांस तक जाता है। इसमें हम जमीन से स्टार्ट करेंगे, क्योंकि सबसे पहले कोई प्रॉपर्टी लेनी है तो हम जमीन ही लेंगे। जी जी जमीन यानी लैंड। जी हम इसको सर। लैंड से स्टार्ट करेंगे कि जमीन कैसे लेनी है, क्या चीज देखना है, क्या कॉन्सेप्ट होना चाहिए, पॉजिटिव है, नेगेटिव है, क्या चीज है, वो हम इसमें करेंगे। जमीन को करेंगे सबसे पहले, क्योंकि जब हम कोई प्रॉपर्टी लेते हैं तो पहले जमीन लेते हैं। लेकिन जी जी आजकल जो है जमीन का कल्चर कम हो रहा है, फ्लैट्स का ज्यादा हो गया है। खासकर दिल्ली एनसीआर ये बड़े बड़े शहरों में जो जी इसका ज्यादा कल्चर हो गया है। तो हम जी। यही देखेंगे कि सिंपल से सिंपल तरीके से हम कैसे इसको करें। ओके। जमीन से स्टार्ट करेंगे, फिर उसके बाद
5 एलिमेंट होते हैं, पंचतत्व जिसको बोलते हैं, जिससे हमारी जिंदगी बनी है, हमारा शरीर बना है, पंचतत्व से बना है, पंचतत्व से में ही विलीन हो जाता है। तो वही पंचतत्व हमारे जो है वैदिक या महावास्तु कुछ भी कह लो उसका आधार है, उसको हम पढ़ेंगे। जब पंचतत्व एक दूसरे के अगेंस्ट हो जाते हैं तो उसको मिसबैलेंस हो जाते हैं, तो वो सारा वास्तु दोष क्रिएट हो जाता है। सबसे पहले हम वो पढ़ेंगे कि वास्तु दोष कैसे होता है, क्या होता है, पंचतत्व क्या होता है, कैसे बनते हैं, कैसे बिगड़ते हैं। जैसे बनेंगे तो रेमेडीज होगी, बिगड़ गए तो वो उल्टा हो गया, तो हम फिर उसको, ठीक है जी, इस तरीके से हम इसको पढ़ेंगे। फिर उसके बाद फिर हम आगे बढ़ेंगे, डिग्री लेना। डिग्री कैसे लेते हैं, मैनुअल और सॉफ्टवेयर से। ठीक है जी, सॉफ्टवेयर जो है वो अलग है, इसके साथ नहीं है। हमने ऑफर चलाया था लेकिन उसमें कोई आया नहीं सॉफ्टवेयर में, तो अब वो ऑफर हमने बंद कर दिए। अच्छा। ठीक है जी, वो पहले था 1 दिन के लिए, जैसे हम 4-5 घंटे के लिए कोई ऑफर चलाते हैं, उस दौरान कोई आया नहीं, अगर कोई आता तो उसको सॉफ्टवेयर मिल जाता है इस कोर्स के साथ में। अब इसके साथ में नहीं है। ठीक है जी, और अगर आप लेना चाहो तो जो हमारे स्टूडेंट है उनको हम स्पेशल डिस्काउंट देके उनको सॉफ्टवेयर दे देंगे, जो हमारे इस कोर्स में जुड़ रहे हैं। ठीक है जी, उसके बाद फिर हम करेंगे डिग्री लेना। डिग्री कैसे लेते हैं, सिंपल डिग्री लेना। फिर उसको, अगर आप कहीं दूर हो, आप किसी के घर नहीं जा सकते हो, तो गूगल अर्थ से उनकी, व्हाट्सएप से उनकी लोकेशन बना के आप गूगल अर्थ से उनकी डिग्री लेके, आपको सिंपल मैप मिला है उसकी 16 जोन निकाल देना। कैसे जो है उसकी 16 जोन निकालनी है। ठीक है ठीक है जी, जी। तो ये अपना ये होगा। फिर उसके बाद हम 16 जोन के बारे में पढ़ेंगे कि हर जोन के अंदर क्या होता है, क्या चीज है। फिर उसके बाद हम पढ़ेंगे 32 एंट्रेंस। 32 एंट्रेंस क्या होती है, किसमें क्या दिक्कत है, कहाँ अच्छी है, कहाँ बुरी है। उसको करने के बाद फिर हम आगे बढ़ेंगे। पहले तो हम सारा प्रॉब्लम देख लेंगे, फिर उसके बाद हम देखेंगे कहाँ रूम अच्छा है, कहाँ टॉयलेट अच्छा है, कहाँ किचन अच्छा है, उन सबको करेंगे। ड्रेनेज सिस्टम हो गया, सीढ़ियां हो गई, स्टेयर्स हो गए, पानी हो गया, पानी का टैंक ऊपर हो गया, अंडरग्राउंड हो गया, कहाँ पे किचन बनाना है, कहाँ पे टॉयलेट बनाना है, कहाँ पे ड्राइंग रूम, कहाँ पे बेस्ट रूम, मतलब बच्चों का कमरा, कहाँ बड़ों का कमरा। ठीक है जी, उसके बाद फिर थोड़ा सा जो है हम कमर्शियल की तरफ भी जाएंगे। बेसिक कॉन्सेप्ट उसका एक दिन बताएंगे कि कमर्शियल वास्तु क्या होता है, किसी दुकान उकान का हम कमर्शियल वास्तु कैसे करें। देखो कॉन्सेप्ट यही रहता है, अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया तो सब चीज आपकी क्लियर हो जाएगी। तो कमर्शियल में कॉन्सेप्ट क्लियर है, अगर जी आग जी पानी दुश्मन है तो हर जगह ही दुश्मन होंगे, चाहे वो घर हो, चाहे दुकान हो, चाहे फैक्ट्री हो। जी। हमारा हमारा काम है कॉन्सेप्ट को क्लियर करना, हम कॉन्सेप्ट को क्लियर करवाएंगे। कॉन्सेप्ट को हर मायने में क्लियर करना है। जब तक कॉन्सेप्ट हमारे दिमाग में नहीं आएगा हम वास्तु नहीं कर पाएंगे। अपने को पता है कि जमीन ऐसे बन रही है और अपने को पता है इस तरीके से बिगड़ रही है, अब हमें पता है किस तरीके से बिगड़ रही है, तो नेचुरल बात है हम उसको ठीक कर देंगे, क्योंकि हमें रीजन पता है। हम जी रूट कॉज में जाएंगे, उसको फाइंड आउट करेंगे और उसको ठीक करेंगे। ठीक करना यानी रेमेडीज। जब हमारा बेसिक कॉन्सेप्ट हो जाएगा पूरा 10 दिन में, फिर उसके बाद हम रेमेडीज करेंगे। रेमेडीज करते हैं कि भैया कहाँ पर क्या बनाना चाहिए। अब देखो आपने बोला था वैदिक और महावास्तु। वैदिक कहता है तोड़फोड़, और महावास्तु कहता है कि उसकी 3D इमेजेस लगा दो और उसको तोड़फोड़ से दूर कर दो। लेकिन कोई भी चीज आई वैदिक से है, सबसे पहले वैदिक आया था। वैदिक क्या होता है, जो हमारे पुराण वगैरह हैं वो पहले 8 दिशाओं में काम करते थे। जी। ये देखो, ये हमारा एक सिंपल सा मैप है। अब लोग बोलते हैं हम वैदिक कर रहे हैं, हम महावास्तु कर रहे हैं, वो आपस में ही अपने आप को सुपीरियर बनाने में लगे रहते हैं। जब शुरू में वैदिक आया था तो वो 8 दिशाओं पे काम करता था। ये होगी 8 दिशाएं। 8 दिशाएं, वो जब भी देखो वो बोलेंगे 8 दिशाएं और 10 दिक्पाल। दिक्पाल होता है रक्षा करने वाला, गार्ड। ठीक है जी, जी। वो वैदिक में आता है। महावास्तु वाला नहीं बताएंगे दिक्पाल क्या होता है, क्या होता है। ये देखो, ये हो गया पूरब, ये सॉरी नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट। ये हो गया साउथ ईस्ट, जिसको अग्निकोण कहते हैं। ये हो गया नॉर्थ ईस्ट, जिसको ईशान कोण कहते हैं। ये हो गया साउथ वेस्ट, ये हो गया नॉर्थ वेस्ट, क्योंकि ये डब्ल्यू है। मोस्टली जो वैदिक है वो 8 दिशाओं पे काम करता है। ओके। ठीक है जी, वो कहेगा साउथ वेस्ट में टॉयलेट हम बना सकते हैं, वैदिक वाले। लेकिन जब ओके। महावास्तु आया तो उसने क्या करा, पहले जैसे तेल आया था, आज की डेट में उसको रिफाइंड करके रिफाइंड ऑयल बना दिया, उसको और प्योर कर दिया।
हम ये भी कह सकते हैं जैसे हम पानी है उसको मिनरल वाटर से जो है मिनरल वाटर बना देते हैं, ऐसे ही इसको करा। इन्होंने क्या करा, ये थी 8 दिशाएं, महावास्तु ने क्या करा, इन सबको और पार्ट कर दिया, हर एक की 2-2 दिशाएं और निकाल दी। तो ये हो गया महावास्तु। है वही, आया वैदिक से है। जब तक आपको वैदिक नहीं आएगा महावास्तु आपको आएगा नहीं। महावास्तु क्या होता है, बगैर तोड़ किए वो 3D इमेजेस लगा देते हैं। ओके। हम सब करेंगे, वो भी और ये भी। उसमें क्या होता है, चिन्ह लगा देना। अब देखो वो कहते हैं साउथ वेस्ट में टॉयलेट बना दो, वैदिक वाले, लेकिन महावास्तु वाले कहते हैं नहीं बनाना। क्यों नहीं बनाना, क्योंकि उन्होंने साउथ वेस्ट जो है 8 दिशाएं है ना, ये एरिया ले लिया कि भैया हम साउथ वेस्ट से साउथ के बीच में टॉयलेट बना सकते हैं। उन्होंने पूरा एरिया ले लिया कि साउथ वेस्ट में और एसडब्ल्यू बना देते हैं। लेकिन जब हमने इसको और रिफाइन किया तो पता चला कि उसके लिए जो है ये जो जोन है एसएसडब्ल्यू, ये डिस्पोज की जोन है, यहां पर टॉयलेट बनाएंगे। तो ये साउथ और वेस्ट के बीच में आ गए। तो यहीं आकर उनकी कंफ्यूजन हो जाती है। अपने को जो है दोनों चीजों से आगे बढ़ना है। वैदिक वैदिक को आगे हम स्टार्ट करेंगे वैदिक से और उसको एंड करेंगे महावास्तु से। अगर कोई बोले आपको महावास्तु क्या आता है तो आप मिनट से पहले बताओगी महावास्तु ये है। तो हम दोनों रेमेडीज करेंगे, महावास्तु भी और वैदिक भी। देखो वैदिक में पूजा पाठ होता है, जो पूजा पाठ का काम है वो हम नहीं करेंगे। कई बोलते हैं कि 16 संस्कार कर दो, ये कर दो, वो कर दो। सर आप सिंपल अगर पूजा भी करोगे ना, सिंपल पूजा करके कलश लेके वो जमीन के अंदर डाल दोगे, वो भी आपकी पॉजिटिव एनर्जी को बढ़ाएगा। जो काम जिसका है उसी को करने दो। पंडित जी का काम है वो पंडित जी को करने दो, वो अपने आप आएंगे, पंचामृत बनाएंगे, पूजा करेंगे और करेंगे। हम वो सब नहीं करते हैं। लेकिन आजकल के कुछ जो अपने आप को वैदिक कहते हैं, कुछ महावास्तु करते हैं, वो अपने आप को बढ़ाने के लिए कि देखो हम वैदिक में ज्यादा पूजा पाठ सिखा रहे हैं। अरे जो जिसका काम है उसी को करने दो ना, हम क्यों करें, किसी और के काम में क्यों टांग अड़ाएं। अपना काम वास्तु करना है तो हम वास्तु ही करते हैं। अपना काम एस्ट्रोलॉजी करना है तो हम एस्ट्रोलॉजी करेंगे। पूजा पाठ हमारा काम नहीं है, मुहूर्त निकालना अपना काम नहीं है। हमें आता है लेकिन हम क्यों निकालें, वो पंडित जी का काम है, पंडित जी को करने दो ना। हमारी वजह से क्यों उनके पेट में लात पड़े। इसलिए वैदिक वाले अपने आप को ज्यादा बोलेंगे कि हम ज्यादा हैं, महावास्तु बोलेंगे हम ज्यादा हैं दोनों एक ही। आया सब चीज वैदिक से है। पहले वैदिक आया था, 8 दिशाएं थी, तभी तो आपने उसको 16 करी। जब 8 ही नहीं होती तो आप 16 किसको करते। जी। तो दोनों के अंदर ये डिफरेंस है। हर कोई अपने आप को जो है स्मार्ट बनाता है कि भैया आई एम द बेस्ट। हम अपने आप को बेस्ट नहीं कहते, हम कहते हैं भैया हम छोटे हैं, हम दोनों को लेके चलते हैं। जी। हमें देखो जहां जरूरत है शिव जी के परिवार की, तो हम शिव जी के परिवार की फोटो लगवाएंगे, वो वैदिक हो गया। हम दोनों तरीके से चलेंगे। हमें अगर शिव जी के परिवार की फोटो नहीं लगानी तो शिव जी की फोटो में जो जो चीजें हैं वो आप लगा दो ईशान कोण में, आपका 100% काम करेगी। वो हो गया वैदिक का। जी। और अगर आप नॉर्थ में बोलो कि मैं तो घोड़े की फोटो लगा देता हूँ, घोड़े सफेद पानी, वो हो गया महावास्तु आजकल के हिसाब से। मेरा एक ठीक चीज है जी। कहना था सर इसमें कि छोटी सी क्वेरी मेरी और थी कि जब हम आपने कहा कि कमर्शियल भी करेंगे तो हम सिर्फ शॉप्स को देखेंगे, कोई कमर्शियल का मतलब है कि सिर्फ बेसिक नॉलेज दुकान की, ये एक दुकान का आप कैसे करें। आप बोलो जी पूरा कमर्शियल, तो वो नहीं होगा। क्योंकि जब हमारे को कॉन्सेप्ट समझ आ गया कि हमें नॉर्थ ईस्ट में ये चीज लगानी है, वो चाहे दुकान हो, घर हो, फैक्ट्री हो, कुछ हो। शिव जी तो हर जगह मेहनत वो करेंगे ना आप पे। ये तो बिल्कुल है ठीक नहीं है। कि आपकी दुकान है तो आपकी नहीं सुनेंगे, घर है तो सुन लेंगे। नहीं बिल्कुल ठीक है, पर कमर्शियल में कुछ तो अलग होता है कि बिल्कुल 100% ऐसे ही सर चलता है। कॉन्सेप्ट यही रहता है। ओके ओके ठीक है। कॉन्सेप्ट यही रहेगा, आप चाहे इसको कहीं मर्जी लगा दो। आप चाहे इससे एक दुकान का करो, एक कमरे का करो, चाहे एक कोठी का करो, पूरे फार्म हाउस का करो, कॉन्सेप्ट हाँ वही रहेगा। पूरी बिल्कुल ठीक है। सब हर जगह में नॉर्थ नॉर्थ ही रहेगा, वो पूरब से नहीं बदल जाएगा। जी। 16 जोन, चाहे प्लॉट छोटा हो चाहे बड़ा हो, चाहे पूरा गांव हो, 16 जोन वही रहेंगे। नहीं बिल्कुल ठीक है आप, जैसे उसमें एक चीज और 16 होता है जोन सर। के जो एट्रीब्यूट्स हैं, वो छोटा एरिया हो चाहे बड़ा हो, वो वही रहेंगे। जिसने प्रॉब्लम देनी है वो छोटी जगह में भी देगा, बड़ी में भी देगा। उसका काम प्रॉब्लम देना, वो प्रॉब्लम देगा, और अपना है उसको दूर करना। ठीक है, और इसमें जैसे मैंने कुछ जो भी कुछ सुन रहा था तो उसमें एक ये भी चाहिए कि जैसे कमर्शियल में आप डिप्स लगते हैं, देवता लगते हैं, वो हम सीखेंगे इसमें कि नहीं? नहीं, समझा नहीं मैं आपकी बात। कुछ देवता के डिप्स वगैरह होते हैं, स्टड्स होते हैं, वो यूज उसमें होते हैं क्या सर? सर जो आप देखो जो सिखाएंगे। स्टड्स होते हैं,
जी हर एक जोन की आती हैं, वो जब नींव बनती है ना तो आप उसके अंदर लगा दो। ये महावास्तु वो- है। अगर आप वैदिक से करना चाहते हो, देखो ये हो गया महावास्तु, कि जी आप स्टड्स लगा दो। और भी बहुत सी चीजें आती हैं, मंजूषों की प्लेट आती है, वो जी जी इसके अंदर लगा दो। वो महावास्तु भी है, वैदिक भी है। महावास्तु इसलिए है कि लोग उसको लेते हैं रेडीमेड और लगा देते हैं। मंजूषा और उसके अंदर क्या क्या चीजें रखते हैं, कुछ रेडीमेड आती हैं और उसके अंदर आप अपनी भी चीजें रख सकते हैं वैदिक के अनुसार। पूजा पाठ का सामान, आपको कुछ नहीं समझ आता, आप सिंपल गाय का गोबर भी डाल दो, वो भी वही काम करेगा। आप कुछ नहीं कर सकते हो, 2 दिन के लिए गाय और उसके बछड़े को घर में बांध दो, सारी नेगेटिव एनर्जी दूर, कुछ करने की जरूरत नहीं है। सर उपाय बहुत हैं, हम्म ये आपके ऊपर है, आप किस तरीके से समझते हो। ओके। क्लियर है सब चीज। तो जो आपके हिसाब से एडवांस में जो है, जो आपने बताया सर देखो एडवांस में। एडवांस क्या होता है, बेसिक सब एक जैसे ही बताते हैं, फिर एडवांस में कहते हैं कि 45 देवता जो होते हैं ना, जी उसको वो एडवांस बोल देते हैं। हम जब शुरू में पढ़ते हैं, हम 32 एंट्रेंस जब पढ़ते हैं, तो उसके साथ से जी ही देवता भी पढ़ने लग जाते हैं, साथ साथ भी हम देवता भी पढ़ते रहते हैं। अच्छा अच्छा अच्छा। क्योंकि जो एडवांस में वो देवता ही है, वो देवता को ही एनर्जी फील्ड कहते हैं। 45 जो है वो एनर्जी फील्ड हैं, उनको एक्टिवेट करना। उनको एक्टिवेट क्या करना, उनकी रेमेडीज होती है, वो करो। वो हम साथ साथ वो एंड में करेंगे, हम कुछ तो स्टार्टिंग में करेंगे, कुछ एंड में करेंगे। अब कुछ बातें ऐसी हैं जो हम साथ साथ करते रहते हैं, जैसे अभी ये निकला। कुछ उपाय तो हमारे साथ साथ एकदम टिप्स भी होते हैं, वो फटाफट आते रहते हैं साथ साथ। ओके, तो इसके साथ आप रिकॉर्डिंग और नोट्स दोनों चीज देते हैं सर आप? रिकॉर्डिंग देखो अभी भी चल रही है। हम वही पूछ रहे हैं, आप देते हैं क्या स्टूडेंट को? रिकॉर्डिंग है, ये सबको देते हैं, हर कोर्स की रिकॉर्डिंग देते हैं। अगले दिन वो आपके ग्रुप में आ जाती है। ठीक है, इसकी कोई नोट्स वगैरह भी होती है सर? जो जो नोट चाहिए वो हम उनके पीडीएफ क्लास का नोट्स पहले ही भेज देते हैं, ताकि आप उसको देख लो कि हमारा क्या टॉपिक है। अच्छा वो भी हम साथ साथ ही करते हैं। ठीक है ठीक है, जैसे मैं हम जमीन से स्टार्ट करेंगे पूरा एंड तक जाएंगे, और बिल्कुल ऐसा नहीं है कि जब तक आपकी क्वेरीज है, 1 घंटे की क्लास हो, 1.5 घंटे की भी हो सकती है, 1.25 घंटे की भी हो सकती है, और 50 मिनट में भी खत्म हो सकती है। वो आपके ऊपर है। मैंने टॉपिक बताया, आपको क्लियर हो गया तो हम आगे बढ़ेंगे, जब तक नहीं हुआ तो हम कोशिश करेंगे सबको लेके चलो। हम बोलेंगे भैया आप अपना मैप बनाओ, मैनुअल बनाओ, हमारा काम है बोलना। बनाना ना बनाना वो आपके ऊपर है। अगर आप बनाओगे तो साथ साथ चलोगे, नहीं बनाओगे तो सारी जिंदगी फिर वो होगा कि हमने सीखा है लेकिन करा कुछ नहीं। हम्म। हम कोशिश करेंगे ठीक कि है जो कॉन्सेप्ट बता रहे हैं आपके घर में ही सबसे पहले लागू हो। हम सब पहले अपने आप को तो ठीक करें, दूसरा तो बाद में करेंगे। जी जी पहले हम अपने आप को ठीक करेंगे, तभी तो दूसरे का भला करेंगे। जी जी। ठीक है जी। ठीक है, मैं कुछ वीडियोस देखता हूँ आपके, और फिर उसके बाद डिसाइड करते हैं इसको। और भी कोई है, किसी को कुछ पूछना है तो पूछ सकता है। एनीबॉडी एल्स, किसी को कुछ पूछना है। देखो पूछोगे आपकी मर्जी, नहीं पूछोगे वो आपकी मर्जी। मैं अपनी क्लास में भी ऐसे ही करता हूँ। भैया पूछना है पूछो, बार बार बोलता हूँ। अगर मैं 15 मिनट पढ़ाता हूँ तो 15 मिनट क्वेश्चन आंसर के लिए पूछता हूँ। आधा घंटा पढ़ाऊंगा तो 45 मिनट जाकर उनसे क्वेश्चन पूछता रहूंगा, ताकि देखो आप पूछोगे तो आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा, नहीं पूछोगे तो वो फिर सारी जिंदगी वैसे ही रह जाता है। फिर हम बैक बेंचर्स बन के रह जाते हैं हर फील्ड में, चाहे बड़े हों चाहे छोटे हों। देखो सबसे पहले लैंड यानी जमीन। जमीन क्या होती है, कैसे सिलेक्ट करते हैं। आज हम एक थोड़ा सा हल्का फुल्का सा एक कोशिश करते हैं कि जमीन, जब भी देखो हम कोई प्लॉट लेते हैं, हम्म ठीक है जी, हमने प्लॉट लिया, सबसे पहले अपने को जमीन को जाकर देखना है कि जमीन कैसी है। हम्म क्योंकि जमीन ही है। अब कई बंदे होते हैं मकान बनाना शुरू करते हैं लेकिन मकान बन नहीं पाता, बीच में अटक जाता है। हम्म बाद में पता चलता है उस जमीन में नेगेटिव एनर्जी है। हम्म अगर हम किसी के घर में जा रहे हैं, जैसे हम किसी के घर में घुसे और उनके हम्म घर का माहौल ऐसा होता है कि अपना मन दुखी हो जाता है, परेशान हो जाते हैं, कहते हैं भागो यहाँ से, यहाँ हमें नहीं रहना, हमारा दिल नहीं लग रहा है यहाँ, घुटन सी हो रही है। होते हैं ना कई जगह हम जाते हैं तो। और कई जगह ऐसा होता है हम जाते हैं वहां बंदे ऐसे होते हैं कि हमारा वहां से आने का दिल नहीं करता, गप्पे मार रहे हैं, चलो थोड़ी देर और मार लेते हैं। हम्म। होता है ना ऐसा। जी जी जी। हम जब किसी के घर जाते हैं तो वहां की एनर्जी अपने को इफेक्ट करती है।
नेगेटिव होगी तो अपने को सबसे पहले लगेगा यार दिल क्यों नहीं लग रहा है यहाँ पर। किसी भी जमीन को चेक करने का सबसे आसान तरीका, सबसे बेस्ट, बगैर कुछ किए, छोटे बच्चे को वहां ले जाओ। ओके 2 साल 3 साल का छोटा बच्चा ले जाओ, लड़का हो लड़की हो वो कोई मैटर नहीं करता, छोटे बच्चे को ले जाओ। जो भी आप प्रॉपर्टी खरीदने जा रहे हो, अगर बच्चा वहां हंसता खेलता रहता है तो समझ लो प्रॉपर्टी बहुत अच्छी है। और बच्चा जाते ही रोना शुरू करता है या परेशान करने लगे वहां कि घर चलो घर चलो घर चलो, तो समझ लो प्रॉपर्टी बेकार है। सबसे अच्छा, बगैर कुछ करे, कुछ पैसा नहीं लगेगा, कुछ जरूरत नहीं है, छोटा बच्चा ही आपको आंसर कर देगा। इसमें कोई पैसा भी नहीं लग रहा, चवन्नी नहीं लगी, और अपने को नॉलेज मिल गई कि भैया वो ये देखो, ये बात जमीन हो चाहे फ्लैट हो, सब जगह लग जाएगी। अब बच्चे को वहां जाके छोड़ दिया, छोटा सा वो खेल रहा है मस्त, अगर वो खेल रहा है तो मतलब अपने लिए भी अच्छा है, अपनी लाइफ भी अच्छी चलेगी। और बच्चा अगर रोने लगे, परेशान करे, किसी भी तरीके से चिड़चिड़पन करे, कुछ भी करे, तो भूल जाओ, इसमें किसी का कुछ नहीं जाएगा। बस छोटा बच्चा है, नहीं है तो ऐसे बंदे को साथ ले जाओ जिसके पास छोटा बच्चा हो, बोलो चलो आप प्रॉपर्टी देख के आते हैं, आपको सबसे अच्छा आंसर मिल जाएगा। कुछ नहीं गया। और ये शायद आपने सुना है, नहीं सुना मुझे नहीं पता, सुना है कि आपने क्या सर? ये वाला ये वाला आइडिया सुना है पहले? बच्चे वाला? हाँ जी। नहीं, मैंने ये बच्चे आपने वाला नहीं वास्तु सुना। की करा है, वास्तु के कई नो वीडियो भी देखे हैं, लेड एनर्जी में ये देखा है, नहीं, मैंने सुना है? बच्चे बच्चे वाला नहीं सुना मैंने। सर हमारे जो है ना थोड़े सबसे अलग ही होते हैं। नहीं, ठीक है, अलग ही होने चाहिए और प्रैक्टिकल होने चाहिए। सर इसमें बताओ पैसा क्या लगा आपका? कुछ भी नहीं है, प्रॉपर्टी तो आप देखने वैसे ही जा रहे हो। नेचुरल बात है, प्रॉपर्टी खरीदने जाओगे आजकल गाड़ी से ही सब जाते हैं, गाड़ी में 2 बंदे और भी बैठ जाएंगे तब भी कुछ नहीं जा रहा, जी पेट्रोल भी उतना ही लगेगा, खर्चा अपना ही होगा, ले गए। अगर अपने बच्चे नहीं है तो किसी ऐसे बंदे को ले गए जिनके छोटे बच्चे हैं, आंसर मिल गया। दूसरा, आप जाओ किसी भी प्रॉपर्टी के पास, अकेले जा रहे हो तो जैसे किसी ने बोला है चलो ठीक है चलते हैं, चले जाओ, जी वहां जाके देखो कि भैया जमीन कैसी है, आसपास का माहौल कैसा है, जमीन कैसी है, आसपास का माहौल कैसा है। अगर देखो पथरीली जमीन है, बंजर जमीन है, तो बंदे को अपने आप पता चल जाएगा भैया बंजर है, तो फिर वो तो फिर लाइफ भी वैसी रहेगी। और एक होती है कुछ भी नहीं होता लेकिन फिर भी पेड़ पौधे उग जाते हैं, हरी भरी होती है, हरियाली होती है। वही हो गया ना, हम किसी के घर जा रहे हैं हमारा दिल लग रहा है, और किसी के घर जा रहे हैं हमारा दिल ही नहीं लग रहा, हम परेशान हो रहे हैं। जी ये जी। भी एक वो है। और हरी भरी हरियाली वहां जाके देखो, तब भी पता चलेगा कि हाँ जी अपने को ये सूट कर रहा है या नहीं कर रहा। क्लियर है? जी जी जी। सबसे बढ़िया ये हो गया। फिर जो आप प्रॉपर्टी ले रहे हो, चाहे हाउस है चाहे बिल्डिंग है फ्लैट है वट एवर इट इज, जो भी है, कम से कम 3 बार जाओ वहां, अच्छा। कम से कम 3 बार जाओ। भले ही रोज चले जाओ, आज जाओ कल जाओ परसों जाओ, और 3 दिन जाओ और वापिस आओ, अपने आप को देखो कैसे फील हो रहा है। 3 बार जाओ और देखो कि क्या हो रहा है, पॉजिटिव आ रहा है या नेगेटिव आ रहा है। आपको अपने क्वेश्चन आंसर खुद मिल जाएगा, बगैर किसी की हेल्प लिए, कि ये प्रॉपर्टी मैं लूं या ना लूं। अगर देखो उसके अंदर पॉजिटिव एनर्जी होगी, आप जाओगे थोड़ी देर रुकोगे तो आप भी फ्रेशनेस फील करोगे। और आपका सिर दर्द हो, कुछ घुटन सी फील हो या कुछ अनईजी सा फील हो, तो आप समझ लेना भैया वो फिर अपने काम की नहीं है प्रॉपर्टी। मैं सिर्फ वो तरीके बता रहा हूं जिसको आम आदमी कर सके, कुछ नहीं चेक कर रहा, सिंपल जा रहा है, देख रहा है और समझ रहा है। बिल्कुल ठीक है। ठीक है जी। जी जी। फिर उसके बाद, हाँ जी सर पूछिए क्या पूछना है आपको। सर हेलो पहले म्यूट, सर, अपने आप मैं को अनम्यूट कर फरीदाबाद से लीजिए। हाँ जी सर। अनम्यूट कर लिया।
हाँ जी सर, बताइए सर। मैं प्रॉपर्टी देखने जाते हैं और मिलती सर नहीं, आपकी ऐसा आवाज कोई थोड़ी उपाय है धीरे कि आ रही है, थोड़ा मिल तेज सकेगी? बोलिए। हेलो, आ रही है वो आवाज? हाँ जी सर, आ रही है। आ रही है? हाँ जी, हाँ जी। एक प्रॉपर्टी देखने जाते हैं, मिलती नहीं, चक्कर चक्कर पे चक्कर काटते हैं। कोई ऐसा उपाय है कि प्रॉपर्टी जल्दी मिल जाए हमें? प्रॉपर्टी किस पर्पज के लिए, आपको रहने के लिए या वैसे ही? रहने रहने के लिए। तो सर रहने के लिए अगर प्रॉपर्टी चाहिए तो अपने घर के नॉर्थ, ये जो होता है ना, यहाँ पे वेस्ट होता है या नॉर्थ होता है, नॉर्थ वेस्ट में ज्यादा टाइम बिताओ। हाँ जी। जैसे ही आप नॉर्थ वेस्ट में ज्यादा टाइम बिताओगे हाँ, तो आप उस घर से निकलोगे। उस घर से कब निकलोगे, जब आपको दूसरी प्रॉपर्टी मिल जाएगी। एक और हम पूछना कहते था, हैं ना, आपने किसी कोई बुक लड़की की या लिखी है किसी की इसके शादी ऊपर? नहीं हो रही तो उसको नॉर्थ वेस्ट का कमरा दे दो। जब हम उसको वो कमरा देंगे तो नॉर्थ हमारे वेस्ट घर से के। दूर चली जाएगी, उसकी शादी हो जाएगी। अब जब हमें ही खुद निकलना है, हाँ। हम कहते हैं ना नॉर्थ वेस्ट में मेहमानों का कमरा क्यों बनाते हैं, ताकि मेहमान आए और जल्दी चले जाएं। हाँ। जब मेहमान इसलिए जो है कोई ना कि वो आपने जल्दी चले कोई। जाएं, और जब उनकी जगह पे हम रहने लगेंगे तो हम भी हाँ, तो उस जगह से दूर भागेंगे। वो एनर्जी अपने को भी तो दूर दूर भागेंगे। भगाएगी। तो हम्म। सिंपल, आप वहां रहना शुरू कर दो, देखो आपको बहुत जल्दी पॉजिटिव रिजल्ट मिलेगा। आपने कोई बुक लिखी है इस पे? सर हम बहुत छोटे से हैं जी, हम इतने बड़े नहीं है कि हमने कोई बुक्स लिखी हो। सर वो बहुत बड़े हाँ बड़े जी, हैं, उनका काम है चलो बुक्स ठीक। लिखना। सर हम बहुत छोटे से हैं। ना अच्छा। हम किसी से टक्कर लेते हैं, ना हम कुछ कहते हैं, हम सिंपल सीधे साधे हैं और अपने तरीके से चलते हैं। जब हम बड़े हो जाएंगे तो हम भी बुक्स लिख देंगे। बस यही पूछना था, बस। थैंक सर अभी हम बहुत छोटे हैं, अपनी अपनी इतनी औकात नहीं है कि हम कोई बुक्स लिखें। नहीं, जो जो हीरा होता है वो अपना मोल थोड़ा लगाता है। सर देखो, जब भगवान चाहेगा तो अपने आप सब काम होंगे। भगवान ने तो कहा मेरे को सवाल पूछने से। सर देखो, अगर भगवान चाहेगा तो सारे काम होते चले जाएंगे। बुक्स क्या, पूरी चलो लाइब्रेरी चलो बना ठीक। देंगे। और भगवान नहीं चाहेगा तो एक पत्ता भी नहीं चलो। हिलेगा। हाँ, जरूर, धन्यवाद सर, धन्यवाद। ठीक है ना सर। जी। हाँ जी। और बताइए क्या पूछना था आपको। बस यही पूछना था मैंने। सर अगर आप पूछना चाहते तो आप वैसे कहाँ से हैं सर? मैं डॉक्टर से हूँ जी। अच्छा आप अच्छा अच्छा, आप सेक्टर 37 से हैं, ठीक है सर। आप पहचान गए अब। हाँ जी, हाँ जी, पहचान गया सर। हाँ, आपसे बहुत ज्ञान लेता रहता हूँ जी मैं। चलो ठीक है सर। हाँ जी, ठीक है ठीक सर। है। ओके। ठीक है। ओके। थैंक यू अब सर। देखो जमीन, अब इसमें और हम क्या कर सकते हैं कि हम जैसे वहां गए, अब देखो अब थोड़ा सा ऐसा है कि थोड़ी सी जमीन को खुदवा लो। एक लेबर को ले जाओ, लेबर की दिहाड़ी आज की डेट में 500 रुपए है। हम्म। ठीक है जी। थोड़ा सा हम्म। उसको खुदवा के देख लो कहीं पर भी। और जिसकी प्रॉपर्टी है पहले उससे परमिशन ले लो। ऐसे ना हो कि हम अपने आप खोद दे और लड़ाई झगड़ा हो जाए, नहीं जी। उसकी प्रॉपर्टी है, उसको बोल दो भैया थोड़ा सा खुदवा के हम चेक कर सकते हैं, हमें इसकी एनर्जी चेक करनी है सिर्फ। और जो बंदा बेचने वाला होगा तो वो मना नहीं करेगा। ठीक है, आपके पैसे हम्म। लग रहे हैं, लेबर आपकी है, खुदवा लो। और अगर आप उसको बोलोगे भैया पैसे आप दे दो, तो वो आपको कहेगा भैया दोबारा आना भी मत। जब आप कहोगे कि हाँ मैं ठीक है, मैं अपने आप बुलवा रहा हूँ, मैं अपने आप करवा रहा हूँ, थोड़ा सा 2-3 जगह खुदवा के देख लो जहां पर आपको अनईजी फील होता है। नेचुरली बात है, हम्म। प्लॉट है, बड़ा है। आप कभी यहाँ पर भी जाओगे, कभी यहाँ जाओगे, कभी यहाँ जाओगे, कभी यहाँ जाओगे, कभी यहाँ, कभी यहाँ, कभी इधर उधर, जहां पे आपको अनईजी फील होता है। नेचुरली बात है, हर एक घर में हर जगह तो, जहां पे आपको अनईजी लगे वहां खुदवा दो। भैया खोद दे थोड़ा सा, जितना तेरा दिल करे, 1 फुट, 2 फुट, 4 फुट। हम्म। जैसे आप जमीन खोदोगे तो आपको अपने आप पता चल जाएगा भैया ये जमीन नेगेटिव है पॉजिटिव है। देखो, अगर उसको खोदा हम्म। और नीचे से नेगेटिव आता है, कुछ नेगेटिव अगर निकलेगा तो आपको पता चल जाएगा। जैसे कूड़ा कबाड़ा निकलता है, कोई जानवर मरा हुआ निकलता है, या कुछ भी इस तरीके का निकलता है, तो आप समझ जाओगे भैया ये जमीन बेकार है। और अगर अच्छी मिट्टी निकलती है तो भी आपको समझ आ जाएगा भैया जमीन अच्छी है। जब हम खुदाई करेंगे तभी तो अपने को पता चलेगा ना उसके अंदर क्या है। जब तक हमने खोदा ही नहीं ऊपर से, तो सब चीज चमकती हुई चीज तो सोना नहीं होती। जी जी। तो हम जहां आपका लगे वहां खुदवा दो।
खोद दिया, कुछ नहीं पता चला, बोल मिट्टी वापस भर दो। मिट्टी वापस भरी और बच जाए, ज्यादा ही बच जाए, तो समझ लेना भैया अच्छा है। और अगर थोड़ी सी बचे तो एवरेज है, और कम पड़ जाए तो फिर तो बेकार है। हम्म, क्लियर है? जी। उसके अंदर नहीं तो खोद दो, 2-4 फुट, पानी भर दो, थोड़ा सा जाओ, एक चक्कर लगा के आओ, थोड़ा सा 10-20 कदम जाओ और आओ, पानी देखो कितना कम हुआ है गड्ढे में। थोड़ा सा ही कम हुआ है तो ठीक है, अगर उतना ही है फिर तो बहुत अच्छी है, फिर तो वेल एंड गुड, या फिर तो आंख बंद करके लो। और अगर पानी बहुत नीचे चला गया तो समझ लो फिर तो बेकार है। ठीक है जी। और वैसे तो मिट्टी को चेक करना है तो हम साइंटिफिक तरीके से जो है लेकर एंटीना आता है, उससे चेक करते हैं। इसका भी हम एक सेशन करते हैं, लेकर एंटीना का यूज बताते हैं क्या होता है। हम्म, लेकर एंटीना जो होता है ये इसके अंदर आता है, इस टाइप का होता है, 2,500 रुपए का, 3,000 रुपए का आता है। इससे आप चेक कर सकते हो, वहां से मिट्टी लेके आ जाओ घर पर या वहीं पर ले जाके चेक कर लो, इससे पता चल जाता है कि भैया अपने आप पॉजिटिव है या नेगेटिव है। ये फ्रीक्वेंसी पे काम करता है, ये साइंटिफिक तरीका है। इससे भी आप चेक कर सकते हो, ये भी हम आगे बताएंगे लेकर एंटीना का यूज क्या होता है। और अगर आप देखना चाहो तो मेरे वीडियो पे यूट्यूब में लेकर एंटीना का यूज मैंने बता रखा है, ठीक है, आप देखेंगे। उसको भी देख सकते हो। उसके अंदर पूरा मेथड बता रखा है, पूरा 1 घंटे का सेशन है कि इससे हम क्या क्या कर सकते हैं, क्या क्या चीज चेक कर सकते हैं। ये फ्रीक्वेंसी पे काम करता है, इसकी फ्रीक्वेंसी होती है 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 15, इस तरह की फ्रीक्वेंसी होती है। हर एक फ्रीक्वेंसी पे हर एक चीज चेक करते हैं। फ्रीक्वेंसीज क्या होती है, जो नीचे से जमीन से जो किरणें निकलती है ना, वो नीचे से ऊपर की तरफ जाती है, हम्म, तो ये उसको चेक करने के लिए होता है। ये साइंटिफिक तरीका है, ये किसी अंग्रेज ने खोजा था, उसी के नाम पर इसका नाम है लेकर एंटीना। जियोपैथिक स्ट्रेस होता है, वो भी जमीन में से निकलता है। ये नए टर्म्स हैं। जियोपैथिक स्ट्रेस क्या होता है, जमीन से जो किरणें निकलती हैं, पॉजिटिव भी होती है नेगेटिव भी होती हैं। जो नेगेटिव होती है, कोई बंदा माना बीमार पड़ा हुआ है काफी टाइम से, आप किसी के घर गए हो, आपको पता चला कि वो बीमार है, सही नहीं हो रहा, उसको कैंसर या ऐसी कोई बीमारी आ रही है, आपने उसको कहा सिंपल इसकी ना जगह चेंज कर दो, इसको यहाँ से उठाकर यहाँ रख दो, मतलब उसकी शिफ्टिंग कर दो, और वो बंदा पता चला रिकवर होने लग गया। यार आपने क्या कर दिया, बंदा एकदम ठीक हो गया। जो ठीक नहीं हो रहा था रिकवरी करने लगा, पता चला आपने सिर्फ तुक्का मारा था। यहाँ पर जो है जियोपैथिक स्ट्रेस की जो है लाइंस आ रही थी नीचे। जियोपैथिक स्ट्रेस के ऊपर जो भी आएगा, तो बंदा हो चाहे पेड़ हो चाहे पौधा हो या कोई भी हो जानवर हो, उसको नुकसान ही होगा। हम्म, आपने तो सिंपल करा था, आपने तो वैसे ही बोल दिया भैया इसकी जगह चेंज कर दो, और जगह चेंज करने से वो इसके कनेक्शन से हट गया। जब इसके कनेक्शन से हट गया तो वो ठीक होने लगा। ये भी जमीन से ही आते हैं, ये नेगेटिव होती हैं। इसके रीजन क्या होता है, पहले जमाने में जैसे पानी था, नीचे पानी का कोई सोर्स था, वो सूख गया, तो हम्म, उसमें से रेडिएशन टाइप का निकलेगा। हम इसको आज के जमाने में रेडिएशन भी कह सकते हैं, जो मोबाइल से आता है वो भी नेगेटिव होता है, तो ये जमीन से निकलती हैं। हम्म, नीचे से आजकल इलेक्ट्रिक लाइनें भी जा रही हैं आजकल, दिल्ली जैसे शहर में तो मेट्रो नीचे से चल रही है। अब नेचुरली बात है, जब मेट्रो आपके घर के नीचे से जा रही है तो उससे तो फिर वो इलेक्ट्रिक भी जाएगी। इलेक्ट्रिक जाएगी तो जब ट्रेन उससे चलेगी तो मैग्नेटिक फील्ड भी बनेगा, जी। और नेचुरली बात है जब वो बनेगा तो नीचे से ऊपर की तरफ जाएगा। जो बंदा इसके ऊपर आएगा तो उसको तो हम करेगा ही करेगा। हम्म, जब हम उस बंदे को यहां से उठाकर हमने यहां कर दिया, क्योंकि यहीं पर रेज आ रही थी, यहां पर नहीं है, तो बंदा रिकवर करने लग जाएगा। हम्म, तो ये भी वास्तु है। हम्म, तो जमीन, अब जमीन को करने का सबसे सिंपल उपाय क्या है। अब देखो, आप जो कह रहे थे ना अष्ट धातु मंगल आते हैं, अष्ट धातु की एक प्लेट भी आती है और अष्ट धातु भी आते हैं, जो कि हम नींव में लगा देते हैं, वो वैदिक का भी है। और कई उसको बोल देते हैं ये मॉडर्न वास्तु में भी है। जबकि आप देखोगे तो उसमें भगवान की मूर्ति बनी हुई है, हर एक प्लेनेट के हिसाब से। हर एक दिशा का एक प्लेनेट होता है, वो हम आगे पढ़ेंगे कौन सी दिशा में कौन सा प्लेनेट है। जैसे नॉर्थ में बुध आता है यानी मरकरी, तो लोग क्या करते हैं, वैदिक वाले जो पन्ना होता है उसके क्रिस्टल्स होते हैं वो लगवा देते हैं, वैदिक है ना, हम्म, क्रिस्टल लगवा दिया। हम्म, मॉडर्न वास्तु वाले कहते हैं अरे यार नॉर्थ है, पानी की टंकी बना दो नॉर्थ में,
वो वाटर एलिमेंट को लिया है। तो ये होता है वैदिक महावास्तु। अब कुछ भी कर लो, रिजल्ट अपने को देना है, सामने वाले की प्रॉब्लम अपने को दूर करनी है। आप चाहे वैदिक से करो, महावास्तु से करो, या अपनी नॉलेज से करो, कुछ भी मत लगाओ उसको, उससे मतलब उसको ये मतलब नहीं है आप मॉडर्न वास्तु वाले हो या वैदिक वाले हो। उसकी नजर में उसकी प्रॉब्लम है, उसके घर में उसके पापा बीमार है, उसको ठीक होना है। वो चाहे आप एस्ट्रोलॉजी से कर दो, वास्तु से कर दो, चाहे डॉक्टर बदलवा के कर दो, चाहे उनकी जमीन बदल दवा दो, इधर से उधर करवा दो। उनका मेन टारगेट है भैया मेरे पापा सही हो जाए। अब आप कैसे कर रहे हो उसको कोई फर्क नहीं पड़ता। वो आप अपना तमका लगाते रहो, मैं महावास्तु हूँ, मैं वैदिक हूँ, या कुछ हूँ। कुछ भी नहीं है, वैदिक से ही महावास्तु बना है। जब हम कुंडली देखते हैं ना, तो लोग बोलते हैं मैं लाल किताब से कर रहा हूँ, मैं केपी से कर रहा हूँ, मैं बीएनएन से कर रहा हूँ। अरे उनसे पूछो बेस क्या है, कहाँ से सीख के आए हो? बेस तो वैदिक है। जी। चाहे वास्तु हो चाहे एस्ट्रोलॉजी हो, बेस हमारा वैदिक ही रहेगा। हमारे जो पुराने ग्रंथ हैं उन्हीं में से ये सब चीजें आई हैं। जैसे हम प्रांगण सूत्र वगैरह कहते हैं वास्तु के लिए, एस्ट्रोलॉजी में पराशर ऋषि का नाम लेते हैं, वो वैदिक ही तो थे, उन्होंने वैदिक को आगे बढ़ाया है। अब आज के जमाने में हम मॉडर्न वाले हो गए, तो हमने अपने आप को कर दिया मॉडर्न वास्तु। अब देखो, आपका प्लॉट लिया, आप कुछ नहीं कर सकते हो। आप बोलोगे जमीन के अंदर देखो बहुत से पाउडर आते हैं जमीन की एनर्जी को बढ़ाने के लिए, पायरा पिरामिड आते हैं, पिरामिड आते हैं उनको लगाने के लिए, ये सब मॉडर्न वास्तु के अंदर जाएंगे। अब वो पायरा वास्तु अपने आप को जो है एक पायरा वास्तु कहते हैं। उसमें क्या होता है, कहते हैं जी कि हमने यहाँ की एनर्जी को वहां शिफ्ट कर दिया। ठीक है जी, हर एक कॉन्सेप्ट एक अलग उस पर काम करता है। लेकिन आया तो ये भी वैदिक से है ना, एनर्जी कैसे शिफ्ट करेंगे? वैदिक में दिख रहा है कि यहाँ ये एनर्जी है, तभी तो आपने शिफ्ट करी। आएगा तो वो भी वैदिक से ही। अब नॉर्थ ईस्ट का टॉयलेट, ईशान कोण, मतलब वास्तु पुरुष का सिर, अगर आपने अपने सिर में ही छेद कर दिया तो वो कैसे चलेगा? लेकिन पायरा वास्तु वाले कहते हैं हम इसकी एनर्जी शिफ्ट कर देते हैं, हम सिंपल कहते हैं भैया हटा दो। नॉर्थ ईस्ट मतलब अपने भगवान के जगह को अगर हम गंदा कर रहे हैं तो कैसे चलेगा? हम अपने दिमाग में अगर गोबर भरेंगे तो गोबर ही रहेगा ना हमारे दिमाग में। हमारा दिमाग जितना साफ होगा, नॉर्थ ईस्ट जितना साफ उतना मतलब हमारा दिमाग साफ, बंदे के डिसीजन लेने की अच्छी। और जब उसने ना यहीं पर कबाड़ा कर दिया, गोबर भर दिया, तो उसके दिमाग में गोबर ही रहेगा, वो अच्छे डिसीजन ले ही नहीं पाएगा। डिसीजन लेना है तो यहाँ से भैया टॉयलेट किचन हटाना ही पड़ेगा। देखो मजबूरी है, उसके बाद जगह ही बेचारे के पास 20 गज है, वो नहीं कर सकता, तो भैया फिर से भगवान से प्रार्थना ही कर सकते हैं, भैया छोटी सी जगह उसने जैसे तैसे ली है, तो उसको फिर कंप्रोमाइज करना पड़ेगा। अगर आपके पास बड़ा घर है, जगह है, तो आप उसको हटाओ, फिर तो आपको हटाना ही पड़ेगा। अगर कोई मजबूर है तो उसका तो हम कुछ नहीं कर सकते, फिर तो भगवान से प्रार्थना ही कर सकते हैं, भैया जैसे तैसे करके उसने एक छोटा सा मकान लिया है, तो वहां पर फिर हम दूसरे उपाय करते हैं। वैसे हम नॉर्थ ईस्ट का कोई उपाय नहीं करते, हम साफ बोलते हैं हटा दो। लेकिन बेचारा मजबूर है, उसके पास है ही 10,000 रुपए, और उसने 15,000 का कर्जा ले लिया, अब हम 10,000 का कर्जा और बता दें तो वो तो फिर बेचारा वैसे ही मर जाएगा कर्जे के नीचे। वो कहेगा इससे अच्छा तो मैं वैसे ही मर रहा हूँ, मेरे को मरने दो, कम से कम कर्जा तो नहीं आ रहा। आपने तो आके कर्जा और करवा दिया कि भैया इसको तोड़ो दूसरी जगह बनाओ। जबकि नॉर्थ ईस्ट का कोई उपाय नहीं है, ये बात कंफर्म है, नॉर्थ ईस्ट मतलब काटा। लेकिन हम, सामने वाले की मजबूरी है, उसका पैसा ही नहीं है। एक बंदा कहेगा मेरे पास कुछ है ही नहीं, मेरे पास खोने के लिए कुछ है ही नहीं, तो मैं खोऊंगा क्या? वो फिर एक अलग मैटर हो जाता है। आपके पास जमीन है, जगह है, नॉर्थ ईस्ट को हटवा दो, किसी भी कीमत पे यहाँ नहीं रखना है। छोटे वाला हम उसको भी बोलेंगे भैया इसको हटा लो, लेकिन बोलता है मेरे पास जगह ही नहीं है, मैं नहीं हटा सकता। तो ये है ना, किसी की मजबूरी का फायदा नहीं उठाना। वास्तु का मतलब है उसकी प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करना, और जितना कम से कम खर्चे में कर सकते हो उतना अच्छा है। अब आप लैंड की एनर्जी बनाने का सबसे अच्छा तरीका है, आपने प्रॉपर्टी ली, बाउंड्री हो गई, गाय को 2 दिन के लिए उसके अंदर गाय को और बछड़े को घूमने दो और उसकी सेवा कर लो। आपको किसी उपाय की जरूरत नहीं पड़ेगी, पूरी जिंदगी वो सारी नेगेटिव एनर्जी अपने साथ लेके चली जाएगी। कभी आजमा के देख लेना। गाय को बछड़े सही 2 दिन के लिए छोड़ दो उसके अंदर, फ्री में घूमती रहे और उसकी सेवा कर लो सिर्फ 2 दिन। ये जो आप उपाय करोगे ना 50-50 हजार के, गाय कितना खा लेगी एक दिन में? 2,000 का, 4,000 का, 10,000 में सारा वो
इतना उपाय कर जाएगी ना, 10,000 तो कभी खा ही नहीं सकती 2 दिन में। हम इंसान नहीं खा सकते, 10,000 तो बहुत होता है। 10,000 में कितना उसका चारा आ जाएगा, कितना खा लेगी 2 दिन में? 10,000 सर बहुत कहने की बात है। और आप एक मंजूषा की प्लेट लेने जाओगे ना ब्रह्मस्थान में डालने के लिए, 5,000 की आएगी। पिरामिड लोगे काफी महंगे आएंगे। इसीलिए सबसे अच्छा उपाय है, जाओ और गाय को बांध दो 2 दिन के लिए। नहीं बांध सकते हो, मजबूरी है, गाय का गोबर ले आओ और पूरा प्लाट में डाल दो। आजकल तो दुनिया भर के पाउडर आते हैं डब्बे में, 1-1 किलो के, 10-10 किलो की आती है, किसको जमीन में फैला दो, आपकी एनर्जी बढ़ जाएगी। अरे एनर्जी बढ़ा रही है, गाय का गोबर डाल दो ना, फ्री में डेयरी में मिल जाएगा। वो कहेगा 1 रिक्शा नहीं तो 2 रिक्शे ले जा, और मिट्टी में मिलवा दो उसको, क्या नुकसान है? आप अगर पानी की टंकी बना रहे हो अंडरग्राउंड, माना ये खड्डा खोद दिया आपने, ठीक है जी, गाय का गोबर लो, ये चारों दीवारें हैं, ईंटों की दीवार होने से पहले चारों दीवारों में गोबर लगा दो, नोट्स में बना दो। कभी भी आपको मुसीबत आएगी जिंदगी में, हेल्प करने के लिए कोई ना कोई इंसान आपके साथ खड़ा हो जाएगा। आजमा के देख लेना। किसी फैक्ट्री में करवा दो, फैक्ट्री जब फड़फड़ाएगी ना, तब भी कोई ना कोई उसकी हेल्प करने के लिए पहुंच जाएगा। भले हमारे जैसा कोई पहुंच जाए, भैया मैं इसका वास्तु कर देता हूँ, 1 रुपए नहीं लूंगा, लेकिन उसकी हेल्प के लिए कोई ना कोई आ जाएगा। आजमा के देखना इस बात को। जब हम मुसीबत में होते हैं, कोई अपने को कह देता है भैया मैं हूं तेरे साथ, तो टेंशन मत ले, भले ही वो 1 रुपए ना दे, अपने साथ खड़ा हो जाए, काम अपने दम पर सारा कर जाएंगे, उल्टा उसकी भी कुछ ना कुछ हेल्प कर देंगे पैसे से। लेकिन एक बंदा बोल देता है कि मैं हूं, भले ही करे कुछ ना, वो कहना ही बहुत होता है, क्योंकि अपने को मोरल सपोर्ट मिल जाती है। ऐसे ही मुसीबत में कोई ना कोई बंदा आपकी हेल्प करने आपके साथ आ जाएगा। ना हो, आजमा के देख लेना, भगवान ना करे किसी पे मुसीबत आए। फैक्ट्री में तो जानबूझ के नोट में पानी का एक टैंक बनवा दो, नहीं बनवा सकते हो भैया बोल दे 2x2 का एक वैसी बना दे और उसके अंदर थोड़ा पानी भर दे, नाम के लिए ही सही। नहीं कर सकता है भैया तो पीने का पानी रख ले नोट में, चल कुछ तो कर। देखो जी, उपाय आप खुद अपने आप बनाओ, हमारा इस तरीके से हम पढ़ाते हैं जी। आप सोचो, और कम से कम में कैसे कर सकते हो वो आपके ऊपर है। लगाने को तो हम तो कह देंगे भैया सीधा हेलिक्स ले लो, 600 रुपए का एक पीस है, 6 पीस लगा दो, 3600 रुपए हो गया जी। हमारा क्या आ गया, हमने तो बोला जहां से मर्जी ले लो, हमसे लो चाहे कहीं से भी लो। उसके तो बेचारे के 2 मिनट में 3600 रुपए की लगी लंका। जो काम हम कहते हैं चांदी की माला पहन लो गले में, मरे से मरा कितने की, कुछ 1000 की तो आएगी, भले 1000 रुपए की आए। अगर हम उसकी जगह एक सफेद धागा, ये मैंने पहना हुआ है, भगवान की पूजा करके सफेद धागा गले में पहन लेंगे, तो क्या ये काम नहीं करेगा? चांदी से ज्यादा करेगा। लेकिन अपने को शर्म आती है कि सफेद धागा पहना हुआ, चांदी नहीं पहनी, हम शर्म के मर जाते हैं, अपने को शर्म मार जाती है। अगर आपका दिल साफ है ना, आप खाली भगवान के आगे सिर्फ प्रार्थना कर लो, तब भी आपकी सुनवाई होगी। और आप दिन भर बैठ के घंटियां बजाते रहो, आपका दिल साफ नहीं है, तो भगवान कहेगा ये तो ऐसे ही है, परेशान है, इसको और परेशान रहने दो। ठीक है जी, रेमेडीज आपके हाथ में है कैसे करनी है। अगर सामने वाला बोलता है नहीं जी मेरी दीवार की शोरूम खराब हो रहा है, मेरा बढ़िया ड्राइंग रूम है, बेडरूम है, भैया फिर तू 36,000 खर्च कर ले, हम बता देंगे जो आपको करना है, वो रेमेडीज बता दो। हम रेमेडीज खुद बनाने हम कोशिश करते हैं, आप लॉजिक को पकड़ो, लॉजिक को पकड़ोगे रेमेडीज आपको अपने आप आएंगी। अब देखो जमीन की एनर्जी बढ़ानी है, आप गाय का गोबर मिला दो, गाय को ले आओ, चूना मिला दो जमीन के अंदर। और अगर वो कहता है तो भैया पिरामिड में मंगवा दो, मंजूषा की प्लेट लगवा दो, स्टोन लगवा दो, जो दिल है आपका वो करो, हमें तो जमीन की एनर्जी बढ़ानी है। आप एक कलश, पंडित जी को बुलाओ, मूर्ति वो कलश लो, छोटा सा, आप चाहे इतना सा ले लो चाहे इतना बड़ा सोने का ले लो, वो आपके ऊपर है। पंडित जी तो ये कहेंगे ना कि हाँ भैया एक कलश ले आओ, उसको मध्य स्थान में डाल दो, क्या उससे जमीन की एनर्जी नहीं बढ़ेगी? जरूरी है 4,500 की या 6,000 की हम मंजूषा प्लेट लेंगे तो उसी से जमीन की एनर्जी बढ़ेगी, या हम पिरामिड लगाएंगे तभी बढ़ेगी? सर मन चंगा तो कटौती में गंगा, अपना तो ये असूल है। जी जी और मैं कहीं पे भी जाता हूँ मैं यही उपाय कराता हूँ, और 2.5 महीने में 100% रिजल्ट आते हैं, 110% आते हैं।
क्योंकि आपकी जब नियत अच्छी है तो रिजल्ट आपको मिलेंगे। जब आपकी नियत ही है भैया 11 नहीं 31, तो वो फिर 31वीं कहानी अटक जाती है। नियत अच्छी है तो सब काम होता है। देखो हम आपको जमीन की एनर्जी बढ़ानी है, कैसे बढ़ानी है, बहुत से तरीके हैं। मैं तो एक सिर्फ छोटा सा इंट्रो दिया है आज। जब हम पढ़ेंगे, वैसे तो ये आज से हमारी स्टार्टिंग है, लेकिन क्या हुआ मेरा व्हाट्सएप बंद हो गया, तो मेरे से कुछ एक के डिटेल्स मेरे से खो गई। नेचुरल बात है, आज से कोर्स स्टार्ट हुआ है तो कल वो मेरे से कॉन्टेक्ट करेंगे, मैं उनको फिर ऐड करूंगा। एक दो बंदे हैं जिनकी डिटेल्स मेरे से मिसप्लेस हो गई है, और ना ही उन्होंने अभी तक मेरे से कॉन्टेक्ट किया है। अब नेचुरल बात है, जब आज से स्टार्ट हो गई तो कल कॉन्टेक्ट करेंगे, उनको मैं ऐड कर दूंगा, और कोई नया आएगा तो आ सकता है। ये तो एक मैंने छोटा सा इंट्रोडक्शन दिया है कि जमीन क्या होती है। हम जी इसको कल सही ढंग से पूरा पढ़ेंगे कि जमीन क्या होती है, कैसे देखी जाती है। मैंने सिर्फ खड्डे का एक बताया, ऐसे 4 और बताएंगे। ठीक है जी, बिल्कुल इस तरीके से करेंगे कि अपने को समझ आए। ये एक छोटा सा इंट्रो दिया है कि जमीन क्या होती है, मैं किस समझ तरीके गया से सर। मैं लेना है। आपकी आपकी कुछ और वीडियो में देखता हूँ, और ये तो मैंने देख ली, मेरे को समझ में आ गया है। और एक दो और वीडियो मैं आपकी देखता हूँ, एंड एक दो दिन में इसको डिसीजन लेते हैं। सर आपकी मर्जी है, आओ आपकी मर्जी, नहीं आओ वो आपकी मर्जी। सर देखो, जी हमारा काम तो पढ़ाना है, हम तो जिस तरीके से पढ़ा रहे हैं इसी तरीके से आगे बढ़ते हैं। मैं नहीं, ना मुझे तो किसी अच्छा के लगा। कहने पे चेंज करता हूँ। हाँ, जो मेरे एरिया से इंप्रूवमेंट है, जहां मैं गलती कर रहा हूँ उसको मैं सुधार करता हूँ। हाँ भाई, हाँ वो नहीं, वैसे करा रहा है भैया, वो उनका तरीका है। हमारा तरीका ये है, सबको साथ लेके चलो और सिंपल से सिंपल वे में करो। मुझे अच्छा लग रहा है, अच्छा लग रहा है मुझे। इसमें और अभी मेरा एक बैच 5 बजे का रोज का खत्म होने वाला है, रोज उसमें का 2-3 क्लासेस रह गई हैं। तो दो उसमें तीन से भी कुछ बंदे जो है कह रहे हैं सर हमको रिपीट करना है दोबारा। और दो आपने एक रोज बार के कर लिया, कितने, दोबारा रिपीट करना है तो आ जाओ, मेरा क्या जा रहा है। रोज के सर एक मैं घंटे रिपीट क्लास ही कर होती रहा है, हूँ। 2 घंटे सर? हाँ जी सर। मैं रोज रिपीट के ही एक कर रहा घंटे हूँ सर क्लास है, आपकी 2 क्लास घंटे? की। सर थोड़ा जोर से बोलिए। मैं बोल रहा हूँ कि सर मैं रिपीट ही कर रहा हूँ आपकी क्लास को। अब ये देखो, इन्हीं से पूछ लो, इन्होंने एक बार मेरे से करा है, लेकिन इन्होंने दोबारा बोला सर मेरे को एक बार और क्लियर करना है। मैं कहा आ जाओ। हम्म। अब आप इसको 2 वे में ले जा सकते हो, पॉजिटिव में भी नेगेटिव में भी। मैं ही बताता हूँ दोनों तरीके। पॉजिटिव में ये कि एक फीस में 2 बार कर लिया। हम्म। नेगेटिव ये है कि पहली बार में नहीं समझ आया तो क्या पढ़ाया होगा इन्होंने। नहीं सर, और बेहतर करने के लिए जितना भी आप बताओगे कुछ नया ही बताओगे ना। सर मैं तो देखो दोनों पॉइंट बता रहा हूँ, प्लस भी और माइनस भी। जी। सर देखो, किसी के दिमाग में कुछ भी आ सकता है, हम दोनों को लेके चले ना। अपना काम है माइनस में से भी अच्छा निकालना। हर कोई माइनस माइनस सोचता है, हमें माइनस माइनस दोनों को मिला के प्लस कर देना है। हमें नेगेटिव में से भी जी पॉजिटिव निकालना है, अपना ये काम है। रोज कितने घंटे क्लास होती है सर? सर 1 घंटा कम से कम। ऊपर हो जाए वो अलग बात है। कॉन्सेप्ट जो हमने लेना है उसको क्लियर करना है, वो आधे घंटे में हो चाहे 1 घंटे में हो चाहे 1.25 घंटे में हो। और 20 क्लास होंगी इसकी? सर 20 से 25 के बीच में मान लो। ये कॉन्सेप्ट के ऊपर है। माना एक कॉन्सेप्ट एक दिन में क्लियर हो गया, कई बार क्या होता है कि अच्छे से क्लियर हो गया, हमने एक दिन में एक करना है तो हमारी 25 क्लासें हो रही हैं। कई बार होता है टाइम बचा है तो 2 भी कर लेते हैं। अब माना आपको मैंने बोला क्वेश्चन पूछो, आप कह रहे मुझे कुछ पूछना ही नहीं है, हम्म। तो वो 15-20 मिनट अगर हमारा 9:45 बजे खत्म हो गया, तो हम 15 मिनट बैठ के कुछ करेंगे तो नहीं, पढ़ेंगे ही ना। हमने 9 बजे स्टार्ट किया तो हम 9:45 तो क्लास खत्म नहीं करेंगे, 10 बजे से आगे ही ले जाएंगे। तो अगला कॉन्सेप्ट भी ले लेते हैं, वो हो सकता है 10:15 की बजाय 10:30 तक चला जाए। और हो सकता है कि एक कॉन्सेप्ट ही आपको समझ नहीं आया, वो 2 दिन में चला जाए। हर एक की सोचने समझने की शक्ति अलग होती है ना। कुछ होते हैं 5 मिनट समझ जाते हैं, कुछ 2 बार में पूछने में समझते हैं। हमें सबको लेके चलना है, क्योंकि फीस सबने दी है। हम तो सबको लेकर चलेंगे ना भैया, जी सबका जी। कॉन्सेप्ट क्लियर हो। नहीं तो ठीक है इसलिए सर। प्लीज, अपना जो है सिंपल तरीका है, इसी तरीके से हम धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे। 21 के 25 भी हो जाए कोई दिक्कत नहीं है, 21 के 22 हो जाए, 23 हो जाए, 20 हो जाए, 20 से 25 के बीच में लगभग एक आध दिन आगे पीछे हो ही जाता है। और एस्ट्रोलॉजी भी सिखाते हैं सर आप? सर मेरे एस्ट्रोलॉजी का भी है। एस्ट्रोलॉजी का बैच मेरा सुबह 6 बजे से स्टार्ट होगा 2 दिन बाद। वीरवार से प्लानिंग है, लेकिन मेरा व्हाट्सअप क्या हुआ, बंद हो गया एकदम। तो मेरा सारा डाटा उसके अंदर था तो उल्टा सीधा हो गया। ओके। तो वो भी 1-2 दिन आगे पीछे हो सकता है। वीरवार की प्लानिंग थी, हो सकता है फ्राइडे चला जाए, सैटरडे चला जाए। वो सुबह 6 बजे है। ठीक, अच्छा।
ठीक मैं है, एस्ट्रोलॉजी भी कराता हूँ, वास्तु भी कराता हूँ, एस्ट्रो वास्तु भी कराता हूँ, अभी प्रश्न कुंडली भी कराएंगे, मेडिकल वास्तु भी, और आपका इंडस्ट्रियल वास्तु भी, हर चीज कुछ भी अच्छा, आप करो। इंडस्ट्रियल वास्तु भी है। सर देखो, अगर आप समझने वाले हो तो आप जी ये कोर्स करने के बाद इंडस्ट्रियल वास्तु भी कर लोगे। जी। कॉन्सेप्ट यही रहेगा। हम्म, इसमें हम कमरों पे, टॉयलेट किचन पे जोर दे रहे हैं, तो उसमें हम ऑफिस का, बैठने की सीट का, रॉ मटेरियल का, मशीन पे ज्यादा जोर देंगे। और कॉन्सेप्ट यही इंडस्ट्रियल रहेगा। वास्तु का कितना फीस रखते हैं सर? कितना फीस है सर आपका इंडस्ट्रियल वास्तु का? सर आप पहले बेसिक कर लीजिए, फिर उसके बाद इंडस्ट्रियल वास्तु की हो सकता है आपको मैं जरूरत ही जस्ट ना पड़े, समझना चाह रहा आप था इसी कि पे भाई समझ कितना जाए। खर्चा है, कितना खर्चा है, अंदाजा थोड़ा। सर उसकी फीस होती है 51। 51,100,000? सर 1000 नहीं, 100। हम छोटे आदमी हैं सर, बड़े आदमी नहीं है। पूछना पड़ता है, हमें नहीं पता, इसलिए मैंने कहा पूछ लो। सर 51,000 बहुत होता है। 5100, 30। इस कोर्स की फीस हमारी 3100 है, उसकी 51 है। अच्छा। सर जब यहाँ पर डिजिटल बोर्ड होगा ना, तो आप थोड़ी उम्मीद कर सकते हो कि फीस बढ़नी चाहिए। क्या सर? जब यहाँ पर डिजिटल बोर्ड होगा ना, तो आप उम्मीद जी। कर सकते हो कि थोड़ी फीस बढ़नी चाहिए, लेकिन इतनी भी नहीं। 5100 की 51,000 सर, बहुत 10 गुना बहुत होता है। नहीं ठीक है, सबसे अच्छी बात तो हाँ, यह है कि अगर हम किसी सर। होटल में कर रहे हैं, रह रहे हैं, खा पी रहे हैं, सब हो सकता है, क्योंकि रहना खाना पीना होटल का वो फिर अलग हो जाता है। हाँ, वो महंगा हो जाता है ना, वो महंगा हो जाता है। उसमें फिर महंगा हो जाता है, क्योंकि एक दिन का किराया मरे से मरे होटल का 2000-3000 रुपए है। ठीक है जी। जी जी। बंदा बिल्कुल। रहेगा तो खाएगा पिएगा भी। जी। एक दिन का माना 2000 होटल का है, अगर हमने 4 दिन का भी रखा है तो 8000, और 1000 रुपये खाने का, 12,000 रुपये तो उसका वैसे ही खर्चा आ गया। नहीं तो उससे उससे क्या फायदा है, इसी में सीख लिया आदमी। सर हर तरीके के हैं। अभी हम दिल्ली में भी एक ऑनलाइन करने जा रहे हैं, ऑफलाइन। लेकिन अच्छा। हम तो सस्ते में ही करेंगे, सस्ता जुगाड़ अपने को पता है कहाँ करना है। हम वो भी करेंगे मार्च में। ठीक है, ठीक है, बहुत अच्छी बात है। वो भी 2 दिन का होगा, और कोशिश करेंगे इसी फीस के अंदर आए, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो। 2 दिन का। तो मतलब हम दो चार दिन छह में पूरा महीने वास्तु में कराएंगे। 4-6 महीने में हमारी थोड़ी पकड़ इस पे बन जाएगी। मैं जो सर प्रैक्टिस देखो, मेक्स मेरे द को मैन आपका परफेक्ट। कंसेप्ट आ रहा है, मुझे ऐसा नहीं है, समझ आ रही सर है मुझे। प्रैक्टिस मेक्स द मैन परफेक्ट। मैं आपको कॉन्सेप्ट पढ़ा सकता हूँ, प्रैक्टिस आपको करनी है। जितनी हम्म। ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतनी आप परफेक्ट होंगे। हाँ, अगर करते करते साथ में अपने घर का मैप, आपने मैनुअल बना लिया, डिग्री ले ली, सारी हम्म। दिशाएं नाप ली, अपने घर का वास्तु कर लिया, तो आपको 6 महीने के, आप 3 महीने में हो जाओगे, क्योंकि आपने साथ ही साथ काम कर लिया। हम्म। और बोला कि हाँ जी हम करेंगे, हम कर रहे हैं, तो वो फिर रह जाएगा, फिर सारी जिंदगी नहीं होता वो। जब हम कोई काम कर रहे हैं, अपने को आज हमने करा कि डिग्री कैसे लेनी है, और अपना एक सिंपल सॉफ्टवेयर बता दिया, भैया ये सॉफ्टवेयर है, हम सॉफ्टवेयर सिखाएंगे नहीं वो वाला, हम अपना सॉफ्टवेयर जो है उसके वो सिखाते हैं, उसके बारे में एक दिन पूरा रखेंगे। हमने बता दिया आप सिंपल अपना कागज पेन से लेकर मैप बनाओ, तो अपनी लाइनें खींच के, आपको पता है आपके घर की लंबाई चौड़ाई क्या है, आप अपना एक सिंपल सा मैप तो बना सकते हैं। अब हमने जी। बता दिया डिग्री ले लो, डिग्री लेके आपने दिशाएं निकाल दी, तो आप अपने घर का तो वास्तु कर लेंगे। अगर आपने ये काम अपने हाथ से कर लिया, हम्म। तो सारी जिंदगी आप नहीं भूलोगे, और 2 महीने बाद आप कमाने लायक हो जाओगे, अगर आप प्रैक्टिस करते हो तो। और नहीं हम्म। करते हो तो 2 साल भी कम है, 2 साल बाद भी आप जीरो के जीरो ही रहोगे। वो आपके ऊपर है। अपना काम है सिखाना, इजी से इजी वे से समझाना। डिग्री हम्म। लेना एक होता है मैनुअल, और एक होता है गूगल अर्थ से। हम दोनों बताएंगे, आपको कैसे करना है वो आपकी मर्जी है। ओके। हम हर तरीके से बताएंगे। अब जमीन की एनर्जी को करना है, अब आप देखो। अब कई बंदे बोलते हैं कि हम जमीन का 16 श्रृंगार करते हैं, अरे भैया करो, कौन मना कर रहा है, आपकी मर्जी है, कुछ भी करो, आप किसी भी तरीके से करो। हम तो भैया सिंपल से सिंपल वे से करेंगे। हमारे पास ना तो घंटियां हैं, ना हमारे पास पूजा पाठ का सामान है, हम सिंपल बैठ के भगवान से प्रार्थना करेंगे। क्या भगवान जी नहीं सुनेंगे हमारी? हम इस तरीके से रेमेडीज करेंगे। आपको घंटियां बजानी है, घंटी बजाओ, 4 पंडित बुलाने हैं, 4 पंडित बुलाओ, हवन करना है, हवन करो, जो करना है आप करो। हम तो भैया सिंपल तरीके से भगवान को पूजेंगे। हम्म। ठीक है जी। अपना ठीक है। यही कॉन्सेप्ट है, अपनी रेमेडीज भी सिंपल होती है, सब काम सिंपल होते हैं, हम इस तरीके से ही करते हैं। जब आपकी नीयत अच्छी है, तो आप 1 रुपए का भी कुछ का उपाय करोगे, आपको रिजल्ट मिलेगा। आपको किसी भी दीवार में कहीं कुछ नहीं समझ आ रहा है, कुछ भी नहीं समझ आ रहा है, आप उस दीवार में उस कलर का
जैसे नोट्स है तो नीले कलर का स्वास्तिक बना दो और उसको बॉक्स के अंदर बंद कर दो नीले से, देखो आपको वहां के रिजल्ट मिलना शुरू हो जाएंगे, 110% मिलेंगे। लेकिन ऐसे ना हो कि आप टॉयलेट की दीवार पे बना दो, अच्छी चीज को अच्छी जगह पे ही बनाओ, आपको रिजल्ट मिलेंगे, 110% मिलेंगे, 100 भी नहीं 110% मिलेंगे। ठीक है, समझ में आ गया। ये सर आपके ऊपर है, हमारा काम है बिल्कुल सिंपल से सिंपल वे से आगे बढ़ना। और एक दिन में एक टॉपिक को लेकर चलते हैं। अगर जियोपैथिक स्ट्रेस कर रहे हैं आप तो हम जियोपैथिक स्ट्रेस ही करेंगे। और एक दिन ऐसा रखते हैं तो भैया हमने सारा करवा दिया, अब एक दिन आपके लिए है कोई ऐसा टॉपिक जो आपको लगता है हमने नहीं कराया और दूसरा करवा रहा है, हमें बता दो, हम वो करवा देंगे। इसमें देवता ये जो भी है है, हम अच्छे से मैंने पढ़ अपने लेंगे। हिसाब से पूरा कोर्स करा दिया, आप बताओ कि कोई और बंदा भैया ये करवा रहा है। पूजा पाठ को छोड़कर, पूजा पाठ हम नहीं करवाते, पूजा पाठ नहीं हमारा नहीं, काम नहीं है। देवता देवता हम इसमें पढ़ेंगे ना सर, देवता। देवता पढ़ेंगे सर, 45 देवता होते हैं जिसको हम एनर्जी फील्ड्स कहते हैं, वो भी पढ़ेंगे, जी। उसकी रेमेडीज भी करेंगे। हाँ, मतलब कोई चीज अगर हमें वहां को देखना है तो अगर दिशाएं से काम नहीं आ रही तो हम क्या देवता देख के वहां पे हम इंस्टॉल कर सके, कुछ कर सर सके देखो, ये सबसे सब। पहले हम बेसिक उपाय करते हैं, बेसिक जी नहीं जी। समझ आता है तो थोड़ा सा और डीप जाते हैं, फिर नहीं आता है तो हम देवता को करते हैं, उसके बाद भी नहीं आता तो फिर हम उस बंदे का जो अर्निंग मेंबर है उसकी कुंडली देखते हैं, उसको हम एस्ट्रो वास्तु, ज्योतिष और वास्तु दोनों को जोड़ देते हैं। वो अलग कोर्स अच्छा। होता है, उसमें 10 क्लास होती हैं ओके। वो, लेकिन ये और थोड़ा सा एस्ट्रोलॉजी आएगा तभी तो आप करोगे, वो फिर हम्म। एडवांस लेवल हो गया। ओके। लेकिन पहले वैदिक बेसिक तो आना चाहिए ना, और बेसिक हर चीज का वैदिक है। तो मैं हम्म। उम्मीद करता हूँ कि आपको वैदिक और महावास्तु का थोड़ा सा अंतर पता चल गया होगा, क्या जी है, जी जी। लोग क्यों मुझे हवा बहुत मचा अच्छे, रखा है। मुझे बहुत अच्छे समझ में आ गया कि ऐसा कुछ है नहीं, ऐसे ही दिमाग में पागल बना रखा लोगों को। सर देखो, हम आजकल जो है ना, डर का खेल है, सबके सब सामने वाले को डरा कर उसके जेब से पैसा निकालते हैं। हम्म। एस्ट्रोलॉजी और लोगों ने एक बिजनेस बना लिया है, डर बैठा देते हैं उसके दिमाग में, वो भैया कहता है जो मर्जी ले ले, मेरा ये काम कर दो। और भगवान ने लिख दिया एक्सीडेंट होना है तो वो होना है, कोई माइकलाल नहीं रोक सकता। हम ज्यादा से ज्यादा उसको हेलमेट पहना देंगे, भैया हेलमेट पहन ले, चोट फिर भी लगेगी लेकिन थोड़ी कम हो जाएगी। हम्म। सर अगर मैं बोल दूं एक्सीडेंट होगा ही नहीं, फिर तो मैं भगवान बन गया ना, मेरे पास तो लाइन लगी रहेगी, मैं यहाँ क्यों बैठ के पढ़ा रहा हूँ। मैं भी प्रवचन कर रहा हूँ ना, मैं भी बांगा जी बाबा जी, और पैसे अपने आप सामने पड़े रहेंगे, बांगा बाबा की जय हो, तो लोग यही करेंगे ना फिर। तो इसीलिए भैया, चोट लगनी है वो लगेगी, लेकिन हम उसको बोल सकते हैं भैया उस जगह पे ज्यादा लगेगी, थोड़ा सा इस गली से चले जा, थोड़ी चोट कम लगेगी, बस हम इतना ही कर सकते हैं, चोट को नहीं रोक सकते, उसके इफेक्ट को थोड़ा सा कम कर सकते हैं, वो भी अगर भगवान चाहेगा तो, हम नहीं होते उसमें भी कुछ। और भगवान ने आपको अगर हेल्प दिलानी है, जैसे आज को हमारा आपका हमारा कोई नहीं था, आप एकदम ज्वाइन हो और हमारी क्लास में आ गए, हाँ बिल्कुल बिल्कुल। इसलिए जब आप पे प्रॉब्लम होती है ना तो भगवान किसी ना किसी को आपको हेल्प के लिए भेज देता है, अब वो आपके ऊपर है कि आपने उसका फायदा लिया या उसको जाने दिया। तो ये ऐसे होता है। हाँ बस ये बात और है, आपका मन साफ है तो कहीं ना कहीं से आपको हेल्प मिलेगी, 110% मिलेगी। और ये क्लास डेली होगी सर, वीक में 2 दिन 3 दिन कैसे होगा ये? सोमवार मंगलवार बुधवार वीरवार, पहले मंडे टू फ्राइडे करते थे, अब मंडे टू थर्सडे 4 दिन। और 9 बजे से होगी? 9:15 से 9:15 से, क्योंकि इसके बाद मेरा कोई, इसके बाद मैं दूसरा बैच तो लेता नहीं, 9:15 से 10:15 जाए 10:30 जाए 11 भी बज जाए कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि ये जो टाइम है फ्री होता है, और बंदा घर पे खाना खा के फ्री होता है, कहता है कोई बात नहीं, आधे घंटा फालतू भी जाएगा, कोई टेंशन नहीं है। जी जी जी। अगर हम 5 से कर रहे हैं, 5 से 6, तो 6 बजे के बाद फिर दूसरा बैच होता है, तो वहां हमारी लिमिटेशन हो जाती है। यहाँ हमारा फ्री माइंड में है तो इसके बाद कोई टेंशन नहीं है, चलने दो जब तक चल रहा है। जी जी। वो 1 घंटा भी हो सकता है, 1.5 घंटा भी हो सकता है, कभी बार 2 घंटे भी चला जाता है। माना हम कोई टॉपिक कर रहे हैं, आपके क्वेश्चन नहीं खत्म हो रहे, तो नैसी बात है पहले वो खत्म होंगे तभी तो हम जाएंगे, ये तो ना जी हाँ क्वेश्चन पूछ रहे हो जी मैं जा रहा हूँ। हम्म। सर अगर मैं वास्तु के लिए किसी के घर भी जाता हूँ, अगले ने मुझे फीस दी है, हम्म। चाहे वो 2 घंटे ले चाहे 4 घंटे ले, सर उसको सेटिस्फाइड करके आना ही मेरा काम। और ये कोर्स एवरी मंथ करते होंगे जनरली आप सर? सर मेरा एवरी मंथ नहीं, मेरा ये जैसे खत्म होता है दूसरा शुरू हो जाता है, एक खत्म होता है दूसरा शुरू हो जाता अच्छा, है, ठीक है। ये रेगुलर चलता रहता है, इसका भी एस्ट्रोलॉजी का भी, ओके ओके ओके, ठीक है। ये रेगुलर चलते रहते हैं मेरे।
ठीक है। ठीक है जी, और किसी को कुछ पूछना है जमीन के बारे में हाँ या सर, वैसे ही पूछना कोई है सर। कुछ भी? तो जी सर मुझे पूछना है सिर्फ आज के रिलेटेड पूछना, जो सर। सीख लिया पुराना वो मत पूछना। हाँ जी सर। आज के रिलेटेड ही पूछना, जो आज करा है, जो आपने पहले सीखा है उससे रिलेटेड हाँ मत मैं पूछना, नहीं तो फिर और कंफ्यूज होंगे। आज के हाँ टॉपिक नहीं से ही मैं पूछना। हाँ मैं वही पूछ रहा हूँ सर। जो ये नींव पूछिए। में आप गोबर बता रहे हैं गाय का, हाँ जी। इसमें चूना और गोबर दोनों मिलाकर नींव में और उस जमीन में डाल सकते हैं? सर एक चीज मिला दो आप, अगर गाय का गोबर मिला दो ना वो ज्यादा बढ़िया है। लेकिन कुछ लोग होते हैं अच्छा। कहते हैं भैया अपने को गोबर से नफरत है, तो हम्म। उसको बोलते हैं भैया फिर और भी चीजें बहुत हैं, पाउडर आते हैं रेडीमेड, वो मिला दो, थोड़ा सा महंगा पड़ता है। सर ये डिपेंड करता है बंदे के नेचर के ऊपर, उसका नेचर कैसा है, वो किस तरीके को मानता है, किसको नहीं मानता। गोबर और चूना दोनों भी मिला सकते हैं? सर वो आपके ऊपर है। हम ठीक तो है कहते हैं फ्री के सर। गोबर मिलाओ, वो ज्यादा बेस्ट है। जो लेकर एंटीना है, इसने जमीन की फ्रीक्वेंसी तो देख लिया, लेकिन अगर हमें कोई मकान चाहिए तो उसको कैसे देखेंगे? सर तो वो पॉजिटिव नेगेटिव है ना, उसकी जो फ्रीक्वेंसी होती है उससे चेक करो। तो उसमें मिट्टी नहीं रखनी पड़ेगी फिर? सर हर तरीके का आंसर होता है, आप यस नो में तो आंसर मिलेगा ना उससे, आप ये ले लो कि ये मेरे को सूट करेगा या नहीं करेगा। अच्छा अच्छा, ठीक है। सर क्वेश्चन का आंसर कैसे लेना है वो आपके ऊपर है, आपके लॉजिक के ऊपर है। उसका काम है आपको यस या नो हम्म। में आंसर देना, कि भैया अच्छा है या बुरा है। अगर वो कह रहे हैं नेगेटिव है आप फिर भी ले रहे हो, तो आपके ऊपर है ना। हो सकता है आपने ठीक क्वेश्चन है। किसी और तरीके से पूछ लिया हो, आंसर तो हाँ ना, हाँ या ठीक है। ना में देगा फ्रीक्वेंसी के ऊपर, कि ये फ्रीक्वेंसी जो हार्मफुल है या ये अच्छी है। हम्म। सर जैसे नॉर्थ में पानी हमें रखना होता है, अंडरग्राउंड वाटर, तो क्या उसे फिर साफ भी करना होता है? सर अगर हम पानी का टैंक बना रहे हैं तो नेचुरली बात है उसको फिर पानी की फिटिंग भी होगी, रोज भरेंगे रोज खाली होगा। जब नहीं, हम पानी हमारे का एक यहाँ नहीं टैंक लगता बना था। रहे हैं बड़ा, और अगर हम छोटा सा बना रहे हैं कंपनी में 2x2 का, तो वो तो छोटा सा है, उसको तो साफ कर लो। और वैसे हम घर पे यूज के लिए बना रहे हैं पानी का स्टोरेज, वो तो आएगा जाएगा, यहाँ से आएगा फिर ऊपर टंकी में चला जाएगा, रूटीन चलता रहेगा उसका। नहीं, हम तो वास्तु के हिसाब से एक सिर्फ और सिर्फ पानी की जगह में पानी रख रहे हैं। सर अगर आप छोटा सा बना रहे हैं जैसे 1x1 का या 2x2 का फॉर्मेलिटी के लिए, तो उसमें तो पानी कितना आएगा, एक बाल्टी, एक तो दिन बाद साफ कर लो तो अच्छा तो है। वो डेली साफ करना होता है? एक दो दिन छोड़ के साफ कर लो, जब लगे आपको पानी गंदा हो रहा है तो साफ कर लो। वो तो तो सर इतना सा इसमें होगा सर ना, कोई एक हाथ के बराबर ही होगा, वो तो हाथ से ही साफ हो जाएगा। हम्म, तो इसमें ऐसा भी तो हो सकता है कि इसका एक टैंक ना बना के जो नॉर्थ का मेटल है, उस मेटल का कुछ बर्तन लेके उससे जमीन में डाल दें। सर रखने को आप कुछ भी कर वो सकते हो, वो आपके ऊपर है। ठीक है। सर डिसाइड आप करोगे, हमें नॉर्थ में पानी को लेके आना है, पानी का एलिमेंट लेके आना है। अब कैसे लाना है क्या लाना है वो आपके हम्म ऊपर है। आप सिंपल एक कांच के बोल के अंदर भी पानी भर के रख सकते हो, पीने का पानी का मटका भी रख दोगे हम्म तब भी वो वही नॉर्थ में आ गया। सर ये तो हम्म। आपके ऊपर है ना, मैंने यही बताया ना, आपको डिसाइड करना है कि आप कैसे करोगे। सर मैं एक मकान देख रहा था जो सड़क से 2 फीट सर नीचे मैंने है। कहा सिर्फ आज का टॉपिक, ये आप जो पुराना सीखे उससे पूछ रहे हो। ना, ये तो टॉपिक पढ़ा ही नहीं था सर हमने। मकान नीचे है। सर मकान नीचे क्यों, मकान की ढलान नहीं पड़ी हमने, कौन सा ढलान ऊंचा होना चाहिए कौन सा नीचे होना चाहिए। नहीं नहीं नहीं, सड़क ऊंची हो गई, मकान नीचे हो सर गया। हमें सड़क से मतलब नहीं है, हमें अपने घर के ढलान से मतलब है। अगर हमारा घर ऊपर होगा तब भी लेवल तो हमारे घर का ही होगा, अगर नीचे हो गया तब भी तो वो लेवल हुआ। सड़क को छोड़ो, हमें अपने घर के ढलान देखनी है, हमारे घर का ढलान कहाँ जा रहा है। और ढलान अच्छा, मैंने अलग ऐसे से नहीं होता पढ़ाया कि था हम पूरा। सड़क से हम सर नीचे जा सड़क रहे हैं, ऐसा मैटर कुछ नहीं नहीं करती, होता? अपने घर का जो जो जीरो लेवल है वो उससे मैटर करती है ढलान। अच्छा अच्छा, ठीक है। वो तो हमें फिर सड़क को साउथ नहीं का ही लेना। ऊंचा होता है सड़क सर। तो हो सकता है आज हमने मकान बनाया 10 फुट है और 10 साल बाद जो है सड़क ऊंची है मकान नीचे, वो तो होना ही है। हमें अपने घर का तो ढलान देखना, अपने घर का लेवल देखना, हमें तो बाहर से मकान मतलब नहीं नीचे है, हमें अपने घर के अंदर को देखना है। तो मकान नीचे होने से नेगेटिव ऊर्जा नहीं बनती? सर मकान का ढलान ऊपर नीचे होगा उससे बनेगी। अच्छा अच्छा, ठीक है। ठीक है ठीक सर। है जी। ठीक है। और किसी को कुछ पूछना है तो पूछ सकता है, नहीं तो फिर हम आज के सेशन को एंड करेंगे। कल से जो है हमारा ये रेगुलर 9:15 से चलेगा। एक क्वेश्चन सर अलग से पूछ लूं? सर
आपकी मर्जी है, मैंने तो वैसे बोला जो टॉपिक है वही पूछो। आप फिर भी आउट ऑफ वे जा रहे हैं तो आप, आपकी मर्जी है। नहीं, सेशन एंड हो रहा है, मैं तो रिक्वेस्ट कर रहा हूँ आपसे, पूछ लूं क्या? आपकी मर्जी है सर, पूछो। सर अभी जैसे हमने अट्रैक्शन का जोन पढ़ा था, तो इससे अट्रैक्शन से हम क्या क्या चीज ले सकते हैं? सर अट्रैक्शन से आप कुछ भी ले सकते हो। अट्रैक्शन मतलब अट्रैक्शन है। एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर भी अट्रैक्शन से आते हैं। बच्चों की गलत हैबिट भी अट्रैक्शन से आती है। आपका शोरूम जो बनता है वो भी अट्रैक्शन से आता है। अगर आपकी हमें कोई मर्जी है आप किस वे में ले रहे हो उसको। अट्रैक्शन अगर मतलब हमें कोई अट्रैक्शन। अगर हमें कोई प्रॉपर्टी पसंद आ रही है, तो वो प्रॉपर्टी हमें मिल जाए, तो ये भी इससे संभव है? सर ये अट्रैक्शन अलग है, वो अलग है। अच्छा अच्छा अच्छा। वो अलग है, ये अलग है। ये आपने प्रोडक्ट बेचना है अपना, ना कि खरीदना है। प्रोडक्ट बेचने के लिए हम अपना हम्म। शोरूम बनाते हैं यहाँ पर। और खरीदने के और हिसाब आप से? खरीदने की बात कर रहे हैं, उससे जस्ट अपोजिट। वो अलग टॉपिक है। समझ नहीं पाया मैं, दोबारा सर बताइए नो सर। एन एनी डायरेक्शन होती है हमारी कंपनी का शोरूम बनाने के लिए कि हमें अपना प्रोडक्ट बेचना है। और जी आप बात कर रहे हो खरीदने की। दोनों एक दूसरे के अपोजिट हुए ना। जी जी बस जी। यही दिमाग में रखो। तो एन एनी वहां तो वहां कैसे कोई काम करेगा। तो वहां कोई फोटो वगैरह लगा सकते हैं क्या? सर आप प्रॉपर्टी खरीदने की बात कर रहे हो और एन एनी डायरेक्शन में जा रहे हो, वो डायरेक्शन ही गलत है। हम्म। आप अपनी रिकॉर्डिंग दोबारा देखो। प्रॉपर्टी खरीदना और बेचना, मैंने इसकी रेमेडीज भी बताई थी, आप उसको देखो। आपको अपने आप क्लियर हो जाएगा क्या रेमेडीज करनी है। पिछली बताई थी मैंने, प्रॉपर्टी खरीदने के ठीक लिए, है, बेचने के लिए। ठीक 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 है। ठीक है सर। ठीक है सर। एन एनी डायरेक्शन से प्रॉपर्टी खरीदने का लिंक नहीं होता। उसके लिए अलग डायरेक्शन है, डायरेक्शन होती है वेस्ट। अब आप रेमेडीज भी आपको याद आ जाएगी। रिकॉर्डिंग देखो इस बारे में। ठीक है। ठीक है ठीक है। सर। वैसे प्रॉपर्टी खरीदने के लिए, बेचने के लिए होता है एक गांव की सुंदर सीनरी। बेचनी है तो ब्लैक फ्रेम में, खरीदनी है तो ब्लैक गोल्डन फ्रेम फ्रेम में। में, वेस्ट में लगा दो। एक सुंदर गांव की पिक जो हरा भरा खुशहाल हो। प्रॉपर्टी हम्म। खरीदनी है तो गोल्डन फ्रेम में, और अगर जिस प्रॉपर्टी में आप रह रहे हो उसको बेचना है तो ब्लैक फ्रेम में, वेस्ट में लगा दो। ठीक है। ठीक है सर। ठीक है अगर आप सर। ठीक रिकॉर्डिंग है। देखोगे तो और ज्यादा क्लियर होगा। ठीक है। ठीक है सर जी। ओके सर। थैंक यू चलो जी, सर। अब हम मिलेंगे कल रात को 9 बजे। ठीक है सर। 9:15 बजे, सॉरी।